तो हम लोग आज अभी तक हम लोगों ने जो चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 श्लोक थे उसमें से 7, 8 और 9 की व्याख्या सुनी थी। अब आज हम लोग 10वें श्लोक की व्याख्या करेंगे, इसलिए मन सुनी या मन दे करके सुनो। मन दे के सुनो मतलब ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदक प्रभु के विस्तार हैं, या बलराम जी के विस्तार, वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु हैं, और अन्यथा भी और बातें भी हम बलराम जी के बारे में सीखेंगे। क्योंकि मूल बात हमने सीखी थी कि बलराम जी के रूप में वह लीला में सहायता करते हैं और सृष्टि आदि लीला में वह तीनों विष्णु के रूप में है और शेषनाग के रूप में भी सेवा करते हैं। तो हमने काफी बातें सीखी हैं महाविष्णु के संबंध में, भगवान संकर्षण के संबंध में। आज गर्भोदकशाय विष्णु के बारे में सीखेंगे, क्षीरोदकशाय विष्णु के बारे में सीखेंगे और शेष के बारे में सीखेंगे। बलराम जी कैसी लीला में सहायता करते हैं वो सीखेंगे और भी बातें सीखेंगे। और जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक क्लास चलेगी, है कि नहीं? कोई डिनर तो करना नहीं, डिनर तो चल ही रहा है कथा का। तो इसलिए हम लोग मेरे पीछे बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। फाइल नहीं मिली आपको? फाइल एक्चुअली श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रुप में भेज दी गई है, लेकिन अगर आप लोग उस ग्रुप में नहीं हैं तो घबराइए मत, अभी आपके पास फाइल पहुंच रही है, अभी आ जाएगा। अब आ गई, उसको मैंने विस्तारित करके भागवत अध्यापन में भेज दिया, आ गया। अब इसको देखिए, ठीक है? मेरे पीछे आप बोलिएगा, ये है मूल 14 श्लोकों में 10वां श्लोक। यहाँ आपको 93 दिख रहा है, लेकिन जो मूल 14 श्लोक हैं जिसे शुरू कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत, उसमें कौन सा श्लोक है? 10वां श्लोक। 10वां श्लोक यानी कि 7, 8, 9 और 10 और 11, 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन हो रहा है, ठीक है? तो आज हम 10 और 11 करने का प्रयास करेंगे। क्षमा कीजिएगा, यस्यांशांश श्रील गर्भोदशाई, यस्यांशांश श्रील गर्भदोषाई, यन्नाब्जम लोक संघात नालम, यन्नाब्जम लोक संघात नालम, लोका सृष्टु सूतिका धाम धातो, लोका सृष्टु श्रुतिका धाम धातो, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये, श्री नित्यानंदम रामं प्रपद्ये, यस्यांशांशः श्रील गर्भोदशाई, यस्यांशांश श्रील गर्भदोषाई, यन्नाब्जम लोक संघात नालम, यन्नाभ्यब्जम लोक संघात नालम, लोक सृष्टु सूतिका धाम धातो, लोकः सृष्टु सूतिका धाम धातु, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये, श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये, यस्यांशांशः श्रील गर्भोदशाई, यस्यांशांश श्रील गर्भदोषाई, यन्नाब्जम लोक संघात नालम, यन्नाभ्यब्जम लोक संघात नालम, लोका सृष्टु सूतिका धाम धातो, लोकः सृष्टु सूतिका धाम धातु, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये, श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। बोलिए, यस्यांशः श्रील गर्भदोषाई, यस्यांशः श्रील गर्भोदशाई, यन्नाभ्यब्जम लोक ये कठिन था, बोलिए। स्क्रीन ऑफ हो गया, ऑफ हो गया।
यन्नाभ्यब्जं लोकसङ्घातनालं यन्नाभ्यब्जं लोकसङ्घातनालं लोकोः सृष्टुश्रुतिकधाम धातुस् तं श्रीनित्यानन्द रामं प्रपद्ये। तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तो बड़ा स्पष्ट देखिए यहाँ पे श्लोक है, कह रहे हैं यस्य अंश अंशः श्रीला गर्भोदशाई, जिनके अंश के अंश हैं श्रीला गर्भोदशाई। गर्भोदकशाई विष्णु, गर्भ सागर के जल में शयन करने वाले विष्णु, जिनके अंश के अंश हैं। तो आपको याद है ना, बलराम जी से संकर्षण, संकर्षण से मूल संकर्षण से फिर आगे चतुर्व्यूह, उसके बाद संकर्षण, फिर वह संकर्षण जो है अपने आप को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, और महाविष्णु फिर अब गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो जिनके अंश के अंश हैं श्रीला गर्भोदशाई। अच्छा, वह गर्भोदकशाई विष्णु क्या करते हैं? तो कहते हैं यन नाभि अब्जम लोक संघात नालम। तो यन नाभि अब्जम, अब्ज का अर्थ हुआ लोटस, नाभि अब्ज, नाभि कमल है ना, नाभि से उत्पन्न जो कमल है वह लोक संघात नालम। देखिए वो जो भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न कमल है, जो उसकी डंडी है कमल की, उसमें सारे लोकों का समूह है, इसलिए कह रहे हैं लोक संघात नालम। ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मांड के सब जगह सारे जो ग्रह हैं वह फैले हुए हैं। समझने के लिए क्या चीज आवश्यक है? कल क्या बताया गया था समझने के लिए? लॉजिक को डस्टबिन में फेंकना होगा, तब आप समझ पाएंगे। जो ब्रह्मा जी जिस नाल के, जिस कमल के ऊपर उनकी उत्पत्ति होती है, उसकी जो नाल समझ रहे हैं, डंडी स्टेम जो है, उसी के अंदर सारे ग्रह है। यहाँ से लिखा हुआ है लोक संघात नालम, समझ रहे हैं? लोक सृष्टु सूतिका धाम धातुस। तो लोक, यहाँ पे लोक सृष्टु का अर्थ है ब्रह्मा जी जो कि जगत के सृष्टा हैं। सूतिका धाम धातु, तो सूतिका अर्थ समझते हैं, सूतिका जहां बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो सूतिका धाम मतलब ब्रह्मा रूपी बच्चे का सूतिका धाम है। वो उस कमल के ऊपर तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और धातु वो निसृष्टा है वो। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, मैं उन श्री नित्यानंद राम की शरण में जा रहा हूं। हिंदी जरा अनुवाद पढ़िए पूरा। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्णांश के अंश गर्भोदकशाई विष्णु है। इन गर्भोदकशाई विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। ये सूतिका धाम क्या है समझ रहे हैं ना? वो जो कमल निकला है वो सूतिका धाम है, जहां पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। क्लियर? तो यहाँ पे गर्भोदकशाई विष्णु किसके अंश हैं? उन्हीं नित्यानंद प्रभु के। ठीक है, अब आगे वाले श्लोक देखते हैं। सेइत पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया, सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया। सेइत पुरुष, कौन से पुरुष? महाविष्णु, कर्णोदकशाई विष्णु अनंत ब्रह्मांड सृजिया, वे अनंत ब्रह्मांड को सृजन करते हैं। सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हुआ हैया। यू डोंट हैव अ फोन? अच्छा, somehow that it can be added in the group, it will be nice. सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति है। कौन से अंडे में प्रवेश कर रहे हैं? अंडा मतलब ब्रह्मांड में। ठीक है, सभी ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? गलत नहीं होना चाहिए, आप नोट करो, जो गलत बोलेगा उसका ब्रेकफास्ट कैंसिल। ठीक है प्रभु जी, हम ब्रह्मचारी जगह खा लेंगे। बहुत पढ़ा लिया, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए। कौन प्रवेश कर रहा है? हाँ, महाविष्णु गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं। बहुमूर्ति हुआ मतलब अपने आप को विभिन्न। अच्छा, महाविष्णु कितने हैं श्रीनाथ जी प्रभु?
वेरी नाइस, बंद करो उसका प्रसाद। महाविष्णु 3 है, महाविष्णु 1 है। देख रहे हैं सर फूट जाएगा, अर्थी उठ जाएगी टीचर की, लेकिन ये सीखेंगे नहीं। कालू मालू नाम के एक दो चेले थे, चेले नहीं थे, लड़के थे। एक अमीर आदमी के, उनका नाम था कालू मालू। तो कालू मालू मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते थे, तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की इस कथा को बोलते हैं। तो कालू मालू को सिखाने के लिए एक मैथमेटिक्स का टीचर बुलाया गया। बहुत प्रयास किया लेकिन कालू मालू नहीं सीखे। तो एक दिन कालू को पूछा टीचर ने, उस गैया की कितनी टांग है? तो कालू बोलता है 1 2। इतने में मालू चिल्लाता है, अरे कालू तेरे को मैथ्स पढ़ा रहा है ये। धोखे से कहता है नहीं बताऊंगा। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो महाविष्णु कितने हैं? 1 है। अच्छा, गर्भोदक विष्णु कितने हैं? आपका नाम, हाँ, आपके पास ज्ञान शक्ति नहीं है, आपको पता नहीं है, आपका नाम नहीं पुकारा जा रहा है। हाँ, श्रीनाथ जी प्रभु। हाँ, गर्भोदक विष्णु बहुत सारे हैं, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, बहुमूर्ति हो या। लेकिन क्षीरोदक विष्णु तो एक ही है ना। अभी तो हमने कोर्स पे पढ़ाया नहीं, इसलिए छोड़ दे रहे, अभी आएगा। क्षीरोदक विष्णु बहुत सारे हैं या नहीं, उसके बारे में आप अभी देख लेंगे। ओके, मैंने बताया था लेकिन फिर भी सामने नहीं है श्लोक, तो समझ में आ रहा है। गर्भोदक विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। अब क्या करते हैं? भीतरे प्रवेशी देखे सब अंधकार, रहिते नाहिक स्थान करीला विचार। जैसे भीतर प्रवेश किया, ब्रह्मांड में प्रवेश किया और क्या देखा? सब तरफ अंधकार है। जैसे अब लोग अपने रूम में लाइट ऑफ करके आए हो कि नहीं? सबको बिजली का बिल देना पड़ जाएगा नहीं तो जब अपने रूम में देखते हैं आप अंधकार है, तो आप बिजली जलाते हैं, तो ब्रह्मांड में बिजली कौन जलाएगा? तो भगवान स्वयं अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करते हैं। कहते हैं रहित नाहिक स्थान करीला विचार। अरे मेरे यहाँ पे रहने के लिए स्थान ही नहीं है, तो इसलिए फिर विचार किया उन्हें कि करना क्या चाहिए। निजांग स्वेद जल करील सृजन, सेई जले कैल अर्ध ब्रह्मांड भरण। बड़ा स्पष्ट है। अपने ही अंग से, अपने ही शरीर से उन जो स्वेद जल मतलब पसीना, भगवान गर्भोदक विष्णु ने अपने ही पसीने से जल का सृजन किया। कौन सा जल? उसका नाम क्या है? क्षीर सागर। माता जी कल आप बनाओगी प्रसाद में, खाओगी नहीं, क्षीर सागर नहीं, गर्भ सागर। ब्रह्मांड के आधे भाग में गर्भ सागर मतलब जल भरा हुआ, इसे कहते हैं गर्भ जल। तो वो किसका पसीना है? गर्भोदक विष्णु का। ठीक है, भगवान कितने अद्भुत हैं, पसीने पे सो रहे हैं। हमें अपने पसीने पे सोना पड़ेगा तो क्या कितना गंदा लगेगा, है कि नहीं? लेकिन भगवान का पसीना भी दिव्य है। सेई जले कैल अर्ध ब्रह्मांड भरण। तो अपने पसीने से ही उन्हें जल की सृष्टि करी और उस जल से पूरा ब्रह्मांड भर दिया। हमारा अगर इतना पसीना निकलेगा तो हम तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसे इतना तो निकल भी नहीं सकता है। ब्रह्मांड प्रमाण 500 कोटि योजन, आयामा विस्तार 2 होय एक सम। तो कह रहे हैं ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो कितना है? 500 मतलब उतना 500 करोड़ 50 का 500 मतलब 500 होना चाहिए। 50 लिखा है क्या? हाँ, तो 50 करोड़ मान के चलिए। उसका जो माप है वो 50 करोड़ योजन है। आयाम और विस्तार, आयाम का मतलब पता नहीं क्या होता है, और लेंथ एंड ब्रेथ समझ लीजिए, लेंथ और ब्रेथ वो एक ही बराबर है। तो इस प्रकार से तो आप कहेंगे प्रो अंडा क्यों बोल रहे हैं? अंडे का साइज, अंडा तो ओवल होता है, समझ में आ गया ना? डस्टबिन का साइन साइड में लगा देना चाहिए। ठीक है, अरे आपने जो अंडा देखा वो स्टैंडर्ड साइज कर देंगे क्या? स्टैंडर्ड साइज भगवान विष्णु दे रहे हैं। ठीक है, जले भरी अर्धता कैला निजवास, और अर्ध कैला 14 भुवन प्रकाश। कैसे समझाया जाए इसको? जैसे मान लीजिए, अब मैं सबको दिखाना पड़ेगा, कैमरे में भी दिखाना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड है, मान लीजिए, मतलब अब इसमें जल भरा हुआ है। एक मतलब पी लेता हूं। भगवान ने तो भरा, मैं खाली कर रहा हूँ। ब्रह्मांड को खाली कर रहा हूँ। तो अब इसका अगर आप देखेंगे तो ये आधे भाग में जल भरा हुआ है और आधा भाग खाली है। तो ये मान के चलिए अंडे के साइज शेप का है, तो आधे भाग में, बीच वाले भाग में गर्भोदक विष्णु विराजमान है, लेटे हुए हैं। समझ रहे हैं ना ये बात? तो ये बोल रहे ये आधा जल है इसमें, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, ओके।
जले भरी अर्ध तहा कैले निजवास, तो आधे में जल भरा और वहीं पे वास कर रहे हैं। आर अर्ध कैले 14 भुवन प्रकाश, और बाकी जो इसके ऊपर खाली स्थान है उसमें यानी 14 भुवनों यानी 14 ग्रह मंडल कह लीजिए, प्लैनेटरी सिस्टम का प्रकाशन किया। ऐसा मैंने सुना है, आप जानते हो इस संबंध में कि जगन्नाथपुरी में किसी मंदिर में कहाँ पे समुद्र की आवाज आती है, मैं समझता हूँ भगवान विष्णु के जगन्नाथ मंदिर में भी आती है, और एक और जगह भी आती है। साउथ इंडिया के कोई मंदिर है, पार्थ प्रभु आपको घूम के आए, आपको बात पता है इस बारे में? कौन सा मंदिर है? अनंत पद्मनाभ मंदिर है ना क्या? एक मंदिर मैंने सुना है जहाँ पे आप, इधर रंगनाथ जी का मंदिर, कहीं तो मैंने सुना कि आप कान लगाएंगे और आपको समुद्र की आवाज आएगी। हाँ, शायद रंगनाथ, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे सुना है मैंने कि अनंत पद्मनाभ ऐसे कोई यहाँ पे मंदिर है जिसमें ऐसा होता है। अब जो भी है इस प्रकार से है, तो भगवान वहां पे जो गर्भ सागर की लहरें उनकी आवाज आती होगी, जो भी कर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, आधे भाग में प्रकाशित हो रहे 14 भुवन। अब वो 14 भुवन क्या है ये प्रश्न मत कीजिएगा, इसके लिए आपको तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है कुछ मुझे याद आ रहे हैं, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, और बहुत सारे, पृथ्वी लोक, ऐसे बहुत सारे। फिर उसका तल, अतल, वितल, बहुत सारे हैं। तो वो 7 नीचे 7 ऊपर लिखा है ना उसमें। हाँ जरा पढ़ दीजिए। हाँ अच्छा है, पढ़ दीजिए क्या लिखा है उसमें, नाम पढ़िए। श्रीमद् भगवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में 14 भुवनों के नाम। 15वां कहाँ से कर दिया आपने? 14 भुवनों के नाम गिनाए। नए ब्रह्मा हो गए ये। ऊपरी लोक भू, भुवर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्य। 7 अधोलोक है, तल, अतल, वितल, नितल, तलातल, महातल तथा सुतल। हाँ, तो ये 14 भुवन आपने यहाँ पे नाम गिन लिए, और हमें इसमें कहाँ पे रहना है? भू में रहना है, कहीं नहीं रहना है, भगवान के पास जाना है। हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन रहना यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तहाई प्रकट कैला वैकुंठ निज धाम, शेष शयन जले करिला विश्राम। तो वहां पे उन्हें इसी जल में अपना वैकुंठ, अपना निज धाम प्रकट किया, और शेष शैया के ऊपर वह विश्राम करने लगे। ठीक है। अनंत शैया ते तहां करिला शयन, सहस्त्र मस्तक तार सहस्त्र वदन, सहस्त्र चरण हस्त सहस्त्र नयन, सब अवतार बीज जगत कारण। अनंत शैया पे वह शयन करते हैं। वे कौन से विष्णु के बारे में बात हो रही है? गर्भोदकशाय विष्णु। उनके हजारों मस्तक हैं, उनके हजारों मुख हैं, सहस्त्र चरण मतलब, और उनके बहुत सारे पांव हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारी आंखें हैं, और सारे अवतारों के बीज हैं। सारे अवतार उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से निश्रित होते, उन्हीं से प्रकट होते हैं, और वही जगत के कारण। स्पष्ट? हाँ, ये मैं सोचा था कंफ्यूजन होगा कि भगवान अनंत के हाथ ऐसे हैं कि गर्भोदकशाय विष्णु के हाथ है। ये थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ, क्योंकि भागवत में आप पढ़ेंगे तो गर्भोदकशाय विष्णु को भी सहस्त्र शीर्षा पुरुष कहा जाता है, और वहां पे बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया कि वही सारे अवतारों के बीज है। तो यहाँ मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि अनंत भगवान को भी, क्योंकि अनंत देव की भी इस प्रकार की स्थिति है, जो शेष शैया पे लेटे हैं वह भी 1000 मुख वाले हैं, 1000 मस्तक वाले हैं। तो मैं क्लियरली थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि, क्योंकि अनंत देव के द्वारा अवतार नहीं आते हैं, आते हैं गर्भोदकशाय विष्णु के द्वारा, जो हम भागवत से सुनते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि अनंत पे शैयाते मतलब बोल रहे हैं अनंत शैया पर लेटने वाले हैं, और जो समझ में आ रहा है सर्व अवतार बीज मतलब अवतार बीज वो भगवान विष्णु ही है। तो मैं जो भागवत से अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है वो यही है कि हाँ, गर्भोदकशाय विष्णु, हाँ गर्भोदकशाय विष्णु ही सारे अवतारों के बीज है। ठीक है। क्योंकि बात अभी गर्भोदकशाय विष्णु के संबंध में चल रही है, उनकी शैया मुख्य विषय यहाँ पे नहीं है। तारना भी पद में हैते उठिला एक पद्म, से ही पद में हैला ब्रह्मार जन्म सद्म। तो अब याद आ रहा है सूतिका धाम, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। उनकी नाभि पद्म से, किनकी नाभि पद्म से? गर्भोदकशाय विष्णु के नाभि पद से हैते उठिला एक पद्म, एक कमल उठा, से ही पद्म हैला ब्रह्मार जन्म सद्म। सद्म का मतलब होता है स्थान, तो उसी कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ठीक। से ही पद्म नाले हैला 14 भुवन, तेहो ब्रह्मा हैला सृष्टि करिला सृजन। तो उस पद्म की नाल में जो कमल था और जो भगवान विष्णु से निकला, उसकी नाल के अंदर, नाल समझ रहे हैं, स्टेम के अंदर सारे 14 भुवन है।
तो आप समझ सकते हैं वो जो जो नाल है वो कितनी बड़ी होगी और कमल कितना बड़ा होगा और ब्रह्मा जी की बुद्धि कितनी बड़ी होगी। और वह ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या, जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभु मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरा। हे कृष्ण, कुछ लोग कह सकते हैं कि वो आपको जानते हैं, लेकिन मैं जहां हो सकता है वो जानते हो, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरी वाणी से, मन से और वचन से आपकी महिमा गोचर नहीं है, वैभव गोचर नहीं। थोड़ा समझ लेना चाहिए इस बात। तेहो ब्रह्मा होया सृष्टि करेला सृजन। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि करी। ध्यान देना होगा कि ब्रह्मा जी ने क्या ग्रह मंडलों की सृष्टि करी? वो पहले से ही थे और उनको उनका बोध भी नहीं था। जब उन्होंने तपस्या करी तब भगवान गर्भोदकशय विष्णु ने उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। प्रभु जी वहां तो आपने बोला था कृष्ण ने कराया। अरे कृष्ण और भगवान विष्णु में कोई अंतर है क्या? अंतर नहीं है। तो वह फिर सृष्टि कैसे करेंगे? तो हर दिन सुबह के समय ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और फिर भगवान को ज्ञान देते हैं। तो इससे एक शिक्षा जरूर प्राप्त होती है कि जो व्यक्ति अच्छे से सेवा करना चाहता है उसे सुबह उठ के नाम जप करना चाहिए, तो भगवान आपको बुद्धि देंगे किस प्रकार से आप उनकी सेवा की जाए कि कर सकते हैं। हमको सृष्टि करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, या हम जो सृष्टि कर रहे हैं छोटी मोटी जो कुछ भी है उसकी बुद्धि भी भगवान ही देंगे। समझ रहे हैं? ये तो एक छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। क्या आप लोग ये फोटो देख पा रहे हैं? ये केवल मैं ही देख रहा हूं? क्या आपको गर्भोदकशय विष्णु दिख रहे हैं? क्या आपको ब्रह्मा जी दिख रहे हैं ऊपर की तरफ? 14 भुवन यहाँ पे दिखाए गए हैं बाहर। तो आप कहेंगे प्रभु जी अभी तो बोला नाल के अंदर है और इसे बाहर क्यों दिखाया? अरे भाई ये तो डाइसेक्शन करके दिखाया है। डाइसेक्शन समझते हैं ना, जैसे बायोलॉजी में चीर फाड़ कर दिखाते हैं ताकि दिख जाए, अन्यथा वो है सब अंदर। अगर इसके अंदर होते तो श्रीनाथ जी दिखाई पड़ते क्या हमको? ये दिखाई पड़ते प्लैनेट। तो जो प्लैनेट बाहर दिखा रहे, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये नाल के अंदर है। ये फोटो थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। समझ पा रहे हैं? फोटो देख रहे हैं ना? ये जो जितने भी आपको प्लैनेट्स दिख रहे हैं वह सब नाल के कहां पे हैं? अंदर है। लेकिन दिखाने के लिए बोला गया कि हाँ भाई सारे इस प्रकार से कर रखिए। ये शायद टीओवीबी का ही फोटो ऐसा कुछ तरह का है। हाँ, और आप ये देख सकते हैं लेयर बना रखी है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे करके ऊपर 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 जाकर के ब्रह्मलोक दिख रहा है। दिख रहा है ब्रह्मलोक दिख रहा है यहाँ से बैठे बैठे? ठीक ठीक ठीक, ओके, समझ में आ गया? इसीलिए फोटो यहाँ पे रखी गई। अब ये कौन है, ये और थोड़ा स्पष्ट दिखाने के लिए यहाँ पे अनंत शैया दिख रही है आपको और गर्भोदकशय विष्णु दिख रहे हैं और देख रहे हैं लक्ष्मी जी टीवी देख रही हैं। मेरी फोटो में तो ये दिख रहा है कि लक्ष्मी टीवी देख रही हैं। लक्ष्मी चाय नहीं पी रही हैं, फेसबुक नहीं चेक कर रही हैं। अरे लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु के चरण कमल का सम्मान कर रही हैं। अरे ये तो बड़ी बैकवर्ड लेडी है। आजकल कोई माता जी सेवा करेंगी पति की तो कहेंगे अरे भाई तुम तो बड़ी बैकवर्ड हो। लेकिन सर्वश्रेष्ठ माता जी लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा कर रही हैं और भगवान विष्णु सोते ही सोते, और ये भी नहीं कहती क्या कभी सोते ही रहते हो, कभी उठोगे भी कि नहीं, कुछ काम भी करोगे, आज क्या कमा के लाया था, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ क्या चीज मतलब? हाँ, ये भी मैंने सुना है, वक्त बता रहे थे कि अभी पता नहीं सबके संग होता है कि नहीं, लेकिन जितनी भी पत्नियां होती हैं उनके हिसाब से या उनकी पत्नी ऐसा करती होगी कि जो भी गाली देनी होती है वो तब देती है जब खाना खा रहे होते हैं, तो उठ के जा नहीं सकते हैं। उसी समय बोलेगी आज तुम्हारी माँ ने ये बोला, ऐसा कहा वैसा कहा, जो भी है। ये तो खैर विनोद की बात है। लेकिन लक्ष्मी जी क्या इस प्रकार से कहती हैं? लक्ष्मी जी का सास का नाम क्या है? लक्ष्मी जी की कोई सास नहीं, इसलिए बेचारी खुश है। ठीक है। सास बड़ी परेशान करती है। विचार करने वाली बात है ना, लक्ष्मी जी की कोई सास नहीं है ना। एनीवेज, तो लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं और इस प्रकार से वहां से नाभि कमल से भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ये फोटो दिखाने से थोड़ा अंदाजा आपको सही सही लग जाएगा। विष्णु रूप हया करे जगत पालने, गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया गुणे। विष्णु रूप में वे जगत का पालन करने वाले हैं। गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया गुणे, लेकिन भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं लेकिन सर्वदा
वह इस माया से परे हैं। त्रिगुणाता उनकी अवस्था है, तुरीय अवस्था थी, याद आ रहा है आपको? वासुदेव अवस्था उनकी है, वो कभी भी माया का स्पर्श नहीं करते, केवल ईक्षण मात्र करते हैं। और अगर जैसे कि गर्भोदकश विष्णु ब्रह्मांड में भी प्रवेश कर रहे हैं तो भी वह कभी माया के द्वारा स्पर्श नहीं करते। उनके द्वारा उपयोग कोई भी वस्तु वह पूरी तरह से चिन्मय है। जैसे जो जल है, गर्भ जल, वह भी चिन्मय वस्तु है, क्योंकि वो स्वयं भगवान विष्णु से ही प्रकट हुआ है। ठीक, तो पालन की बात हुई। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाए जहार। रुद्र रूप धारण करके वह जगत का संहार करते हैं। आपको याद आ रहा है जो हमने लास्ट टाइम जो भागवत श्लोक चर्चा किया था, 2 दिन यही चर्चा हुई थी, सत्व तनो नृणाम शिव करके एंडिंग हुई थी। तो रुद्र रूप में वह भगवान के गुणावतार हैं। रुद्र भगवान तमोगुण के अवतार हैं, तमोगुण के नियामक अवतार हैं। और इस प्रकार से सृष्टि भगवान विष्णु करते हैं, ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान करते हैं, पालन स्वयं करते हैं, और प्रलय रुद्र के द्वारा कराते हैं। रुद्र मतलब शिव जी के द्वारा अपनी इच्छा से। ठीक, ये फोटो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। भगवान विष्णु सेंटर में है और ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और रुद्र प्रलय यानी संहार करता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है, कोई कठिनाई नहीं है। हिरण्यगर्भ अंतर्यामी जगत कारण, यार अंश करी करे विराट कल्पन। अनुवाद पढ़िए इसका। वे परमात्मा हिरण्यगर्भ अर्थात भौतिक जगत के कारण है, विराट रूप उनका अंश माना जाता है। ठीक है। हे न नारायण यार अंशेर अंश, सेई प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। ये नारायण जिनके अंश के अंश हैं, वो प्रभु नित्यानंद सभी। अवतंस का अर्थ क्या है बताया गया, जरा बताइए। अवतंस, हाँ, सभी अवतारों के उद्गम है नित्यानंद प्रभु। ठीक। दशम श्लोकेर अर्थ कैला विवरण, एकादश श्लोकेर अर्थ सुन दिया मन। सुनाना नहीं है? दशम श्लोक के अर्थ को आपने विवरण सुना। अब आप 11वें श्लोक को सुनिए। 11वां मतलब यहाँ 108वां 109वां है, 109वां होगा, लेकिन मूल 14 श्लोकों में कौन सा है? 11वां होगा, ये बात। अब फिर देखिए वही वैसे श्लोक चल रहा है। यस्यांशांशः परमात्मा खिलानां, यस्यांश पर यस्यांशांशः परमात्मा खिलानां, यस्यांश अंश परमात्मा अखिलानां, पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी, पोष्टा विष्णु भाति दुग्ध विसाई, शौणी भर्ता यत् कलासोप्यनंत, शौणी भर्ता यत् कलाशोप्यनंतम, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये, यस्यांशांशः परमात्मा खिलानां, यस्यांश अंश परमात्मा अखिलानां, पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी, पोष्टा विष्णु भाति दुग्ध दिछाई, शौणी भर्ता यत् कलासोप्यनंत, शौणी भर्ता यत् कलाशोप्यनंत, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। श्री नित्यानंदम रामं प्रपद्ये। आवृत्ति कीजिए, आवृत्ति कीजिए। यस्यांश अंश परमात्माखिलानां, यस्यांशांशः परमात्माखिलानां, पोष्टा विष्णु भाति दुग्धाब्धिसाई, पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी, शौणी भर्ता यत् कलाशोप्यनंत, श्रवणे भर्ता यत् कलासोप्यनंत, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। अब आप एक चीज देखेंगे, एक अंश शब्द बढ़ गया है। पहले वाले में था क्या? यस्यांशांशः। अब क्या लिख रहे हैं? यस्य अंश अंश अंशः, यानी कि उनके अंश हुए महाविष्णु, महाविष्णु के अंश हुए गर्भोदकशय विष्णु, और उनके अंश हुए क्षीरोदकशय विष्णु। तो अब यहाँ पे क्षीरोदकशय विष्णु का वर्णन हो रहा है। यस्य अंशांश अंश, यस्य अंश अंश अंशः, क्षीरोदकशय विष्णु।
वो क्या है? परमात्मा अखिलानाम, अखिल मतलब सभी जीवों के, सभी जीवों के वह क्या है? परमात्मा है। तो परमात्मा का नाम क्या हुआ? क्षीरोदकाशायी विष्णु। पोष्टा, पोस्ता सुना होगा, पोस्ता मसाले का नाम होता है, ठीक है। पास्ता सुना है, खाने का नाम है, लेकिन यहां शब्द है पोष्टा। पुष्ट समझा है आपने? पुष्ट नरिशमेंट, ठीक। पोष्टा समझ में आया? पालन करने वाला। ये क्षीरोदकाशायी विष्णु पालन करने। तो भाई कौन पालन करने वाला है? महाविष्णु पालन करने वाले हैं कि गर्भोदकाशायी विष्णु पालन करने वाले हैं कि क्षीरोदकाशायी विष्णु पालन करने वाले? वो तीनों है, वो एक ही, कोई अलग व्यक्ति नहीं है। अंश कहने का अर्थ यह नहीं सोचना चाहिए कि क्षीरोदकाशायी विष्णु में शक्ति कम है, शक्ति उतनी ही है, वही व्यक्ति है। भाति, विष्णु भाति, पोष्टा विष्णुर भाति, वह पालन करने वाले के रूप में, विष्णु के रूप में वो प्रकट होते हैं। भाति का मतलब होता है प्रकट होते हैं। कहाँ रहते हैं? कह रहे हैं दुग्धाब्दिशायी। दुग्ध मतलब, एक बार श्रीनाथ जी प्रभु, दुग्ध मतलब क्या होता है? दुग्ध मतलब क्या होता है? दूध। तो दूध अवधि, अवधि का मतलब होता है जल। दुग्धाब्धि, अवधि का मतलब हो गया सागर ना, हाँ जलाब्धि। दुग्धाब्धि शाही का मतलब क्या हुआ? दूध के सागर में शयन करने वाले। और उसको संस्कृत में एक और तरह से शब्द यूज करते हैं, क्षीरोदकाशायी। माता जी क्षीर का मतलब क्या है यहाँ पे? बस गुड, दूध। क्षीरोदकाशायी, ठीक। क्षौणी भरता, क्षौणी भरता, भरता का मतलब फिर वही होगा, क्या लिखा है यहाँ पे? कहाँ गया ये? भरता का यहाँ पे अर्थ ही नहीं दिया है। क्षौणी के बाद भरता का अर्थ लिखा है, क्षौणी भरता। तो क्षौणी का अर्थ यहाँ पे है पृथ्वी, तो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। यद कलासोपि अनंतस्य, उनके कला, कला मतलब अंश, वो अनंत हैं। अनंत का मतलब अनंत शेष जो हैं वही नित्यानंद प्रभु के कला हैं, जो जो सारे ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं या पृथ्वी को धारण करने वाले। पृथ्वी भी अपने स्थान पर भगवान शंकरकृष्ण की शक्ति पे आधार पर टिकी हुई है। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, मैं उन श्री नित्यानंद राम की शरण ले रहा हूं। तो अब इस श्लोक में दो लोगों की व्याख्या होगी, एक क्षीरोदकाशायी विष्णु, दूसरे शेषनाग। क्लियर? शेषनाग की धारणा हमको एटलस की तरह नहीं करनी चाहिए। विदेश में एक एटलस नाम का पहलवान दिखाया जाता है, गर्दन टेढ़ी है ऐसे करके। आपने एटलस की साइकिल चलाई कभी? उसके पीछे साइन बना हुआ है, याद आ गया? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा पहाड़ लेकर के बिल्कुल ऐसे गर्दन टेढ़ी हो जा रही है उसकी पृथ्वी उठाने में, लेकिन ऐसा वास्तविकता नहीं है। अभी आप शेषनाग जी के बारे में सीखेंगे कि पृथ्वी को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि कभी भी कोई हम लोग कुछ बिल्डिंग बनाते हैं तो वहां पे शेषनाग की स्थापना वहां पे होती है, मूर्ति की, इस प्रकार से। तो ठीक है, एक बार इसका अनुवाद पढ़िए हिंदी में। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण अंश क्षीरोदकाशायी विष्णु है। वे क्षीरोदकाशायी विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक है। शेषनाग उनके अंशा अंश है। ठीक। नारायण नाभिनाल मध्य ते धरणी, धरणीर मध्य सप्त समुद्र ये गणी। नारायण के नाभिनाल, नाभिनाल ग्रहण कर पा रहे हैं? उनके मध्य में धरणी, यानी कि जो पृथ्वी लोक है ये बीच में है, 7 ऊपर 7 नीचे, बीच में है हम लोग हैं। धरणीर मध्य सप्त समुद्र ये गणी, इस पृथ्वी में 7 समुद्र है। तहा क्षीरोदधि मध्य श्वेत दीप नाम, पालयिता विष्णु तारसे निज धाम। अनुवाद पढ़िए इसका। वह क्षीर सागर के मध्य में श्वेत दीप है, जो पालन करता विष्णु का धाम है। यहाँ पे श्रील प्रभु, मैं एक थोड़ी मिस्टेक कर गया। यहाँ पे प्रभुपाद जी धरणी शब्द का अर्थ सारे भौतिक ग्रहों को ले रहे हैं, केवल पृथ्वी को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वही मैं सोच रहा था गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको केवल पृथ्वी लेंगे, एक कुर्सी ले आइए आप, वो हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल मत करिए, ठीक है अभी। हाँ, ये थोड़ा मुझे भी डाउट हो गया था कि अभी अगर आप धरती ले लोगे तो धरती में तो दूध का वो है नहीं, यू कैन हैव दिस फैन रनिंग, पसीना मत लीजिए। क्या बात कर रहा था मैं? तो यहाँ पर बात धरणी का अर्थ क्या ले रहे हैं? धरणी का अर्थ हुआ
धरणी मध्य सप्त समुद्र। तो यानी कि यहाँ जो प्रबाद अर्थ लिए हैं, मेटीरियल प्लैनेट, जितने भी भौतिक ग्रह हैं वह इस नाल के मध्य में है, और उन सभी ग्रहों में 7 प्रकार के समुद्र हैं, वैसे समझना होगा। और उनमें से एक समुद्र कैसा है? दूध का समुद्र है, जिसमें इसका नाम श्वेतद्वीप है, और जहां पे भगवान विष्णु निवास करते हैं। कौन से? क्षीरोदकश विष्णु। क्योंकि हम अगर पृथ्वी अर्थ ले लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, कि पृथ्वी में कहीं दूध का सागर नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, कैन बी लिटिल बिट लेस। ओके, कहाँ गए? हाँ, सकल जीवेर तिहो है अंतर्यामी, जगत पालक तिहो जगतेरा स्वामी। ये तिहो बोलते क्या बोलते हैं इसको? कोई बंगाली यहाँ काम का नहीं है। हाँ, तो एक बंगाली तो कम से कम काम खाता है, उनको बुलाओ। हाँ, कार्तिक बंगाली हो, तिहो बोलते हैं इसको। मिक्स है, सब मिक्स ब्रीड सब मिक्स ब्रीड ठीक है। सकल जीवोर तिहो होय अंतर्यामी। तो नहीं, वो तो समझ में आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन पूछ रहा था मैं। तिहो। तो ये क्षीरोदकशाय विष्णु जो श्वेतद्वीप में रहते हैं, वे सभी जीवों के अंतर्यामी है। क्षीरोदकशाय विष्णु। जगत पालक तिहो जगत तेरा स्वामी, वे जगत के पालक हैं और जगत के स्वामी हैं। ये फोटो देख रहे हैं आप, स्त्री और पुरुष का फोटो, या क्या नाम से जानवर का फोटो नहीं देखिए। किसका फोटो दिखना है आपको? क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है और कण-कण में विद्यमान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। और किस प्रकार से पुष्ट कर रहे हैं भाई? हृदय में आपको भगवान ना दिखते हो, लेकिन पेट में भगवान दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? आप लोगों को पेट में भगवान दिखते हैं? केशव सखा प्रभु, पेट में भगवान दिखाई पड़ते कि नहीं दिखाई पड़ते हैं? हाँ भाई, वह दिखने का मतलब अनुभव होते हैं, वैश्वानर के रूप में, है कि नहीं? तो भगवान हर जगह हैं, पचा रहे खाना, हृदय में भी हैं, हर प्रकार से हमारा पोषण कर रहे हैं। तो पोष्टा जगत के पालक के रूप में और जगत के स्वामी के रूप में। ये अच्छा फोटो है ना? इट्स वेरी नाइस फोटो विच आई गॉट। तो यानी कि अच्छा, एक मिनट, मेरे हृदय में तो परमात्मा है, क्या आप लोगों के हृदय में भी है? माता जी के हृदय में भी होते परमात्मा? अच्छा, और शेर के में भी? तो समझ गए ना? तो जो पंडित व्यक्ति है, क्या बहुत गंभीर बात है ये, कि पंडितः समदर्शिना जीवेर समान कैला कृष्णेर अधिष्ठान। कृष्ण का अधिष्ठान है सभी जीव, इसलिए उन सबका सम्मान करना चाहिए। जब ये भावना होगी तब हम नाम के सुख प्राप्त कर सकेंगे। आज अच्छा एक अनुभव हो रहा था, भगवान परीक्षा भी लेते हैं, आज प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो एक भक्त के, ऑब्वियसली जानते हैं सब लोग, जब एक सब्जी कम होती है, जबकि गोभी है 2 रुपए किलो, लेकिन गोभी मंचूरियन के पीछे सब लोग झपट रहे हैं, प्रभु जी थोड़ा सा दे दीजिए, प्रभु जी थोड़ा सा दे दीजिए। तो भक्त लोग गुस्सा भी हो रहे थे, और उसी को 2 रुपए की गोभी को बचाने के चक्कर में हमारे भक्त थे, नहीं और नहीं दूंगा, नहीं और नहीं दूंगा, इधर से लोग, अरे वहां झगड़ा करने के लिए नहीं आए, देने के लिए है। तो ये मानिए कि भगवान स्वयं आपसे आके मांग रहे, थोड़ा गोभी देंगे? नहीं, मैं नहीं दूंगा। वो भगवान नहीं है, लेकिन समझ रहे ना मेरी बात? सम्मान करना चाहिए। ये प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सिंपल पॉलिसी है, देते जाओ, जब खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं मांगेगा। आप समझ रहे ना? खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं मांगेगा, लेकिन आप अगर रहेगा और आप नहीं देंगे तो दुख होगा उसको। ये सिंपल पॉलिसी है, हम तो यही पॉलिसी अपनाना चाहते हैं। गुलाब जामुन अगर खत्म हो जाएगा तो दुखी हो गए आप? 12-16 के लिए बनाया है, 2000 अगर आए तो कैसे खिलाओगे बताओ? और आधा बांटने की कोई रीति होती नहीं। सोचिए, आपको एक गुलाब जामुन, आगे वाले को एक मिला और आपको मिला आधा, कितना दुख होंगे आप? तो देते जाइए। मैं खाली बोल रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भगवान के भक्तों को जो कोई भी है उसके संतुष्ट करना चाहिए, किसी को भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज जब वो मुझे बोल रहे थे गोभी आप हमें सर्विंग करने देगा, नहीं, मैं करना चाहता हूं। मैं एक चीज को अभ्यास कर रहा था फिलॉसफी का, कि जो मांगे से दे आपनार धन, जय मांगे से दे आपनार धन। ये वैष्णव का भाव है। ये नहीं कि मैं होल्ड कर लूं, मैं होल्ड कर लूं, मैं होल्ड कर लूं, ये नहीं भाव। समझ रहे ना मेरी बात? एंड यू फील हाउ, आप तुरंत यू विल फील कि आप सो नाइस। जो खाने में इतना सुख नहीं है जितना कि देने में सुख है। और कल आप सभी लोग इस प्रकार से सर्विंग करके देखिए कि जो मांग रहा है उसे देने का प्रयास कीजिए।
जितना हमारे पास, आप समझिए, जब है ही नहीं तो देंगे कैसे? मान लीजिए आम के पेड़ के पास गए, तो आम का पेड़ अपना फल से मना तो नहीं करता है, लेकिन अगर फल है ही नहीं तो आप गुस्सा नहीं करोगे ना। तो जो है वो हमें दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए। ये रियली नाइस। इसका लिंक हमारे भगवत प्रेम से है। तो त्रिणादपि सुरुचिना हम सिखाएंगे उसको। अगर त्रिणादपि सुरुचिना का अभ्यास करेंगे तो कृष्ण प्रेम बड़ी आसानी से प्रकट होगा। ये महाप्रभु की वाणी है। तो पेड़ की तरह सहन करने का अर्थ केवल यही नहीं है कि बस धूप में जाके, जाड़े में जाके खड़े हो जाएं। नहीं, जो जो उससे मांगता है वो उसको देता है। स्वाभाविक सी बात है, कोई हमसे चिलम मांगेगा तो हम चिलम नहीं देंगे उसको। समझ रहे हैं? अपने पास चिलम है ही नहीं, अपने पास चिलम है ही नहीं, तो सुरती है ही नहीं। श्रुति है लेकिन सुरती नहीं है। खैर, ये एक विचारणीय बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी के हृदय में भगवान है, हमें दुखी नहीं करना चाहिए। फिर भी एक जगह मैं फेल हो गया। एक व्यक्ति आया, बोला, करना मित्रों को बोला, यू डोंट हैव एनी सेंस। तब मुझे बहुत गुस्सा आया। हमने कहा प्रभु जी सुबह से मेहनत कर रहे हैं और तुम बोलते हैं यू डोंट हैव एनी सेंस। हमने कहा व्हाई डोंट यू अप्लाई योर सेंस एंड मैनेज आवर प्रसादम हॉल डिस्ट्रीब्यूशन हियर। फिर मैंने बाद में बोला यहाँ मैं फेल हो गया। मेरा गुस्सा आ गया। मेरा क्यों इतना बकता। हमने कहा एक तुम आधा किलो गोभी बना के दिखाओ, उसके बाद देखना कि तुम कितना प्रभु जी बना रहे हैं प्रेम से, है तो समझना चाहिए। तो वहां मेरा क्रोध बाहर आ गया था। हमने कहा हमारे प्रभु जी का हाईएस्ट सेंस है, सेवा सेंस है, तभी इतनी बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाने को मिल रहा है। बट आइडिया इज, ये बात आप तीसरे स्कंद में, कौन है भगवान से, कौन से भगवान है, क्या नाम है, कपिल देव की शिक्षा से भी सीखते हैं। क्यों दूसरे जीवों में भी मेरी अनुभूति करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान का मतलब केवल नहीं है प्रभु जी थोड़ा प्रसाद दे सकते हैं, नहीं मैं को सम्मान कर रहा हूं, नहीं सब प्रसाद नहीं दूंगा, तो ये कैसा सम्मान हुआ? सम्मान मतलब उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। ठीक है, ओके। इस पे हम बहुत ज्यादा नहीं व्याख्या करना चाह रहे, लेकिन काफी कुछ इस पे कहा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये फोटो क्यों देख रहे हैं आप लोग? दिख रही है या सब एब्सेंट माइंडेड है? दिख रही है? ये है फोटो क्षीरोदकश विष्णु की परमात्मा स्वरूप में। बड़ी सुंदर घटना है। श्रील प्रभुपाद से उनकी एक शिष्या ने बोला ये फोटो उनको बनानी थी, जहां तक मैं समझता हूं। तो उन्हें कहा कि प्रभुपाद जी परमात्मा जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं कि खड़े हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा इसको समझने के लिए इसकी क्योंकि शास्त्र में वर्णन ये नहीं है कि बैठे हैं कि खड़े हैं, ये लिखा है कि एक अंगुल 10 अंगुल के बराबर है। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसको समझने के लिए योगियों को करोड़ों साल तक तपस्या करनी पड़ती है। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि खड़े हैं। अब समझ में आया? नित्याय चरण सत्ता। श्री गुरु प्रभुपाद जी से महान भक्त जो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं, उनका अनुगत्य होकर के हम पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। आज एक व्यक्ति मुझे बोले, आप लोग हंसेंगे, बड़ी नम्रता से आकर बोले सार्वभौम प्रभु, बड़ा सुंदर प्रवचन किया कि नहीं, सार्वभौम प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बहुत अच्छा कथा करते हैं। प्रभु जी मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको चरम सिद्धि प्राप्त हो गई है? मैंने कहा भगवान आज आप कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरा एकदम अंदर से मेरा दूध का सागर अंदर से उबलने चालू हो गया। हमने कहा आप किसी को प्रीचिंग करते हो? हाँ करता हूं। हमने कहा आपको चरम सिद्धि प्राप्त हो गई है? तो क्या उत्तर होगा? नहीं। तो प्रीचिंग क्यों कर रहे हो? मध्यम अधिकारी से हम प्रभु जी के बारे में क्या जानेंगे? जो व्यक्ति सन 82 से मैं समझ रहा हूं भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कितने उन्नत भक्त हैं, है ना, कितना सेवा किए, उनके बारे में आप यहां से अंदाज लगा रहे हो कि चरम सिद्धि प्राप्त किए नहीं किए, क्या किए बताइए? तो सुबह से शाम तक भागवत में एब्जॉर्ब है। डज इट मेक सेंस? ऐसा प्रश्न करने से क्या मतलब क्या हुआ? पर वो सब क्या गलत प्रश्न तो नहीं करते? हमने कहा गलत प्रश्न आपने किया। जिसको चरम सिद्धि प्राप्त है वो भी बोलेगा नहीं मतलब मेरे पास तो भक्ति है ही नहीं। वो तो यही प्रेम का स्वभाव ही है कि उसको लगेगा मुझे प्रेम की गंध भी प्राप्त नहीं है। लेकिन हमें देखना हो कि वो व्यक्ति कितना कृष्ण की सेवा के लिए उत्कट रूप से आग्रही है, ये सेवा करने में लगा है। समझ रहे ना मेरी बात? तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं करना चाहिए कि मैं मान लो बोल दूं हाँ उन्हें चरम सिद्धि प्राप्त है तो आप मान लेंगे, और मैं कहूं कि उन्हें चरम सिद्धि नहीं प्राप्त है तो भी मान लेंगे आप। तो मेरे पे आप विश्वास कर रहे हो ना, तो ये प्रश्न मेरे से करने का क्या मतलब हुआ? ये देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति क्या परंपरा में हमें ज्ञान दे रहा है कि नहीं। ये बात सीधी सीधी बात, समझ रहे हैं आप?
आगे सुनेंगे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं जो ही बातें बोल रहा हूं, आप डिटेल में पढ़ेंगे अगर तो यह सब उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णवों से सुना है और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जितने भी श्लोक हैं कहीं स्वरूप दामोदर गोस्वामी की ये जो कड़चा है उससे उस पर आधारित है। वो समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो वह नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझते हैं, तो वह लिख रहे हैं और उसको श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोलते थे और फिर उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी रख रहे हैं। तो परंपरा में ज्ञान अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो वह प्रमाणिक ज्ञान दे रहा है, भले वह स्वयं बहुत बुद्धिमान ना हो। और क्या बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को समझ लेगा अपनी बुद्धि से? अगर समझ लेते तो ब्रह्मा जी समझ लेते। ब्रह्मा जी से अधिक तो कोई बुद्धिमान है नहीं, उनको भी तपस्या करना पड़ा और भगवान ने उनको हृदय में ज्ञान प्रकट कराया। डज इट मेक सेंस? खैर, हम बात कर रहे थे कि प्रभुपाद जी बताए उनको कि परमात्मा खड़े हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे खड़े रूप में आप फोटो देख रहे हैं। उनका नाम क्या है? नाम मन लिखा नहीं है, क्षीरोदकशय विष्णु। ठीक, गुड। युग मनवंतरे धरे नाना अवतार, धर्म संस्थापन करे अधर्म संहार। बड़ा स्पष्ट है। युग में मनवंतर में धरी नाना अवतार, यही क्षीरोदकशय विष्णु विभिन्न अवतारों के रूप में आते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं और धर्म का संहार करते हैं। तो ये भगवान कृष्ण के आने का मुख्य प्रयोजन नहीं है। तो वो क्या है? उसके लिए सीरीज चलेगी गौर पूर्णिमा के पहले, और मुझे लगता है वो लंबी सीरीज चलानी पड़ेगी क्योंकि हमें लगता है 2-3 अध्याय पढ़ाने पड़ेंगे वहां पे। तो उसके लिए महाप्रभु नहीं आए, वो विशेष कारण से आए, उसके लिए भी आए। ये बाह्य कारण है, धर्म की संस्थापना करना और धर्म का संहार करना, ये भगवान कृष्ण के आने का प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन क्या है? उसके लिए आपको अगला सीरीज में आना पड़ेगा। लेकिन ये समानतः सभी अवतारों का प्रयोजन होता है। और वे अवतार किससे आते हैं? क्षीरोदकशय विष्णु। अच्छा है, गलत उत्तर देंगे सबका ब्रेकफास्ट बंद तो प्रभु आप करते नहीं हो, अब हम कैसे कर सकते हैं? तरोरपि सहिष्णुना होना है कि नहीं? ठीक है। देवगण न पाए जहार दर्शन, क्षीरोदक तीर आए करे न स्तवन। देवगण भी उनके दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं और क्षीर उदक तीरे, क्षीर सागर के तट पे वह जाकर के उनका स्तवन मात्र करते हैं। तो उसे समझ लेना चाहिए कि क्षीरोदकशय विष्णु भी कितने महान हैं। और वो यस्य अंशांश अंश अंश नित्यानंद प्रभु क्या, वो नित्यानंद प्रभु सबके घर में जाके क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे देवता लोग उन क्षीर सागर के तट पे जाते हैं, भगवान विष्णु का दर्शन नहीं करते, और वो नित्यानंद प्रभु जिनके अंश क्षीरोदकशय विष्णु है, अंश के अंश, वो लोगों के घर घर जाकर के उनकी बाउंड्री पे जाकर के बोल रहे हैं कि कृपया भजह कृष्णा, बोलो कृष्णा, भजह कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण की शिक्षा जो भगवत गीता में है उसका पालन करो। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ना? ये फोटो दिख रहा है, आप देख रहे हैं आज देवताओं को भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप तो बोल रहे थे कि विष्णु दिखाई नहीं पड़ते, अब यही फोटो प्राप्त हुआ। लेकिन अगर आप प्रथम दशम स्कंद में देखेंगे तो दो जगह बात आती है। दशम स्कंद में जहां तक ये मुझे स्मरण आ रहा है, ये छठा स्कंद की बात है, जहां पे भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। पहले स्तुति करना शुरू करते हैं और भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। छठा या आठवां स्कंद में, 8वें स्कंद में भगवान विष्णु आते हैं और प्रकट हो जाते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे मैनेज करो, वो समुद्र मंथन करो इत्यादि। और 5 स्कंद में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी सब लोग जाते हैं इसी क्षीर सागर पे और वह प्रार्थना करते। तो वहां भगवान विष्णु प्रकट नहीं होते हैं, वह ब्रह्मा जी के थ्रू बोलते हैं कि मैं प्रकट होऊंगा, आप सब लोग अवतरित हुई। तो इस प्रकार से क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु को भी देवतागण देख नहीं पाते, केवल तट पे आकर के ही वह पूजन करते हैं। ठीक है, ये उनकी महिमा का वर्णन हो रहा है। देवता की भी एक्सेस नहीं है बड़ी आसानी से, ऐसा नहीं कि गए और घर पे पहुंच गए। हाँ ठीक है, ओके। हमारा इंटरनेट अनस्टेबल है, आवाज आ रही है प्रभु? ओके। एयरटेल भी अनस्टेबल हो गया, केवल स्टेबल थिंग एक ही है, भगवान विष्णु के चरण, बाकी सब कुछ अनस्टेबल है। और अमेजिंग बात यह है कि हम हर वस्तु में ये बुद्धि करते हैं कि ये स्टेबल होगी लेकिन स्टेबल केवल भगवान विष्णु का चरण ही है। ठीक है, एक रस रहने वाला। आगे पढ़ते हैं।
तबे अवतरी करे जगत पालन, अनंत वैभव ताहा नाही करण। वही अवतार लेकर जगत का पालन करते हैं, उनके अनंत वैभव है, उनकी गणना नहीं कर सकते। से विष्णु होए जार अंशांशेरा अंश, से प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। ये विष्णु मतलब क्षीरोदकशय विष्णु उनके अंश के अंश हैं, वही प्रभु नित्यानंद सभी अवतारों के स्रोत हैं। से विष्णु शेष, अब यहां तक इसकी व्याख्या हुई क्षीरोदकशय विष्णु। अब शेषनाग की व्याख्या हो रही। से विष्णु शेष रूप धरे न धराणी, कहाँ आचे मही शिरे न नहीं जानी। वही विष्णु भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं शेषनाग के रूप में और धरणी को धरते हैं। तो बहुत वजन लगता होगा, बड़ा टेंशन होता होगा, बड़ा हेडेक होता होगा। पूरी पृथ्वी का भार सर पे लादना तो बहुत मुश्किल है। अगर नहीं विश्वास है तो क्या उठाइए आप लोग, तो हैवी चीज दिख रही है, डस्टबिन नहीं, बड्डी बोटी से डस्टबिन नहीं उठाएंगे हम। देखो टेबल यहाँ पे रखी हो हैवी, उसको उठा लीजिए सर पे, फिर देखिए कितना वजन होता है। हाँ, एक ईंट उठाएंगे वही परेशान हो जाएंगे उसमें, है ना। कहने कहाँ आछे मही धरती कहाँ है, शिरे सिर पे है ना नहीं जानी। अच्छा ऐसा समझिए, हमारे सर पे बाल तो है ना, मतलब आपके नहीं है प्रभु जी, मैं मान रहा हूं मेरे नहीं है, लेकिन जितने भी हैं, तो अब कितने बाल हैं आपके पास माता जी, आप लोगों के पास कितने बाल हैं? नहीं जाने, नहीं जानते। तो समझ रहे ना, बालों के वजन को तो आप लोग नहीं गिन रहे हैं ना, गिन रहा है। अच्छा नहीं जानते होंगे बालों का नंबर, लेकिन बालों का वजन तो जरूर जानते होंगे आप लोग, कितना वजन है। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को, बाल हैं, कहाँ है कौन सा बाल नहीं दिख रहे ना। हमारे बाल तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिनके बाल भी हैं वो तो कोई अनुभव नहीं कर रहे ना कष्ट का। तो इस प्रकार से कहां पृथ्वी वो ध्यान नहीं रख रहे, एक कथा में तो मग्न है, इतने विशाल हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि पृथ्वी का वजन को ध्यान ही नहीं देते। ये बात भी ठीक है, इतने शक्तिशाली, और वो विष्णु के अंश हैं। ये फोटो दिखाया गया है शेषनाग का, एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। अब पता नहीं, ये तो एनाकोंडा जैसा लग रहा है देखने में, लेकिन मान के चलिए कि फोटो है, ठीक है। सारे यहाँ पे पृथ्वी का अर्थ है ग्रह मंडल, ठीक है ना, प्लानिटरी सिस्टम में उन पे धारण किए हुए, ठीक है, ठीक है। मोटा मोटी फोटो दिखाते रहे, मोटा मोटी मतलब इससे अंदाजा लग जाएगा आप लोगों को, क्योंकि एक जगह फोटो दिखाई वहां पे शेषनाग के ऊपर बहुत बड़ी पृथ्वी है, हमने कहा फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो लगेगा कि अरे ये तो बेचारे पीछे जा रहे हैं इसके नीचे, वो इसलिए फोटो नहीं रखा गया, ये एक मोटा मोटी अंदाजा देने के लिए शेषनाग के रूप में। ये सब बातें आपको मूल रूप से ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो हम शुरुआत में इस अध्याय को शुरू किए थे, तो 5 रूप में वो सेवा करते हैं, गर्भोदकशायी संकर्षण, गर्भोदकशायी, कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी और शेष, और बलराम जी के रूप में अलग। तो बलराम जी के रूप में लीला में सहायता करते हैं और 5 रूप से सृष्टि आदि में सहायता करते हैं। तो यही डिस्कशन चल रहा है, समझना होगा। एक बार आप इस डिस्कशन को सुन लेंगे और फिर पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे और अगर इसी जीवन में पढ़ेंगे तो जरूर आपको आसानी होगी समझने में। नहीं तो कभी काफी दिन तो समझ में नहीं आता ये श्लोक हैं क्यों संस्कृत के, यहाँ पे एकदम संस्कृत क्यों आ रही है, लेकिन आप शायद समझ पा रहे होंगे। सहस्त्र विस्तीर्ण यार फणार मंडल, सूर्य जिनी मणिगण करे झलमल। अनुवाद पढ़िए। उनके हजारों फैले हुए फन सूर्य को भी मात देने वाली चमचमाती मणियों से सजे हुए, उनके हर फण के ऊपर मणियां हैं, वो जो सूर्य के समान प्रकाशमान है। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, यार एक फड़ रहे सरशप आकार। अनुवाद। यह ब्रह्मांड जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, उनके एक फन पर इस तरह टिका है मानो सरसों का बीज हो। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी का अर्थ क्या लिया जा रहा है, ब्रह्मांड को ही लिया जा रहा है, ठीक है। सेत अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वरे सेवा विना नाही जान आर। वो अनंत शेष भी भक्त के रूप में अवतरित हैं और भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं जानते। क्या कर रहे हैं सेवा, देखिए। सहस्त्र वदन करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अनंत अंत नहीं, निरवधि गुणगान अंत नहीं पान।
हजारों मुख से सहस्त्र वदन करे कृष्ण गुणगान, हजारों मुख से वह कृष्ण का गुणगान कर रहे। और कोई सेवा नहीं है क्या? और कोई प्रैक्टिकल सेवा नहीं कर रहे? यही प्रैक्टिकल सेवा है बस, कृष्ण कीर्ति। कब से कर रहे हैं? अनादिकाल से। कब तक करेंगे? अनंत काल तक। टॉपिक खत्म नहीं हुआ इनके पास। हम लोग सोच रहे हैं कि एक मुख से करेंगे तो भागवत पूरी कर लेंगे, बताइए, और वो 1000 मुख से बोल रहे हैं। विचार करने वाली बात है। सुना होगा ना आपने, एक बहुत सुंदर दोहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। आगे वाला मुझे पता नहीं इसके भाग क्या है, लेकिन हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है, उनकी लीला भी इस प्रकार से अनंत है। क्यों? अच्छा, कहीं ब्रेक लेते होंगे तो कहते हैं निरवधि गुणगान। नहीं, ब्रेक ही नहीं लेते, लगातार गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि वह सुख मिल रहा है। आपको याद है हम लोग गाया था ना, नरोत्तम बड़ो दुखी नेताए मोरे करो सुखी, सुना था ना? क्या मतलब है? जो सेवा भावना भगवान आप नित्यानंद प्रभु, सारी सेवा भावना के स्रोत आप ही हो, तो आप कृपया इस सेवा भावना को मुझे दीजिए, तब भगवान की भक्ति करने में सुख मिलेगा। याद आ रहा है आपको? मैंने साग का एग्जाम्पल दिया था। जब साग में नमक नहीं होता है तो साग देखने में कैसा लगता है? किसी कुछ पता ही नहीं, बुद्धू बैठे हो सब। साग में अगर नमक नहीं हो तो देखना कैसे, देखने में साग कैसा लगता है? हाँ, सेम दिखेगा, लेकिन खाने में फीका लगेगा। तो उसी प्रकार से जब जिसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है तब भक्ति की क्रिया सुख देने वाली होती। आप समझ में आया? जो बोल रहे हैं नरोत्तम बड़ो दुखी, इसलिए दुखी नहीं नरोत्तम दास ठाकुर जी, इनको पीएचडी नहीं प्राप्त हुई है या भौतिक वस्तुएं प्राप्त नहीं है, उसके लिए दुखी नहीं है। वैसे तो शुद्ध भक्त है, दैन्यतावश कह रहे हैं मैं किस लिए सुखी हूं, मेरा जो सेवा की भावना है वह प्रकट नहीं हुई। ये उनकी दैन्यतावश बोल रहे हैं और हमारे लिए वास्तविक बात है। जो भगवान से प्रति प्रेम है, सुप्त प्रेम है, वो जागृत नहीं हुआ। वो जागृत होगा तो जीव सुखी होगा। तो समझ रहे ना सुखी होने का अर्थ क्या कर रहे हैं वो? ठीक है। तो निरवधि गुणगान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें उनको असीमित सुख प्राप्त हो रहा है अनंत शेष को। किस में? कृष्ण के, भगवान कृष्ण के गुणगान करने में। अंत नहीं पान, और वह अंत नहीं पा रहे 1000 मुखों से। भगवान के गुण तो बढ़ते ही जाते हैं, और एक ही गुण पे बार बार विचार करेंगे तो और अच्छा लगता है। भाई भगवान के हम और नाम ना गाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही बार बार गाते रहेंगे तो यही सुख में देता और सुख देने वाला हो जाता। सनकादि भागवत सुने जार मुखे, भगवानेर गुण कहे भासे प्रेम सुखे। ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी। कह रहे सनक आदि ने, सनक 4 कुमार थे, इन्होंने भागवत सुनी। किससे सुनी? शेषनाग से सुनी। यस। अब ये भी सोचने वाली बात है, कौन सी मुख से सुनी? 1000 मुख से एक साथ अगर वो बोल रहे होंगे तो कितना ग्रहण किए होंगे। तो सनक आदि भी तो हाँ, ऊपर से जाकर के नीचे सुनते हैं। ब्रह्मलोक से नीचे आते हैं गंगा जी के माध्यम से, और वो उनके बाल भीगे रहते हैं, ऐसे बताया गया है, भागवत सुनने के लिए। कितना महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवतम। और क्या कहते हैं? भगवानेर गुण कहे भासे प्रेम सुखे। भगवान के गुण को कह कह करके वह कृष्ण प्रेम के सुख में भास रहे, डूब रहे। भासने कर डूबता हूं तो समझना चाहिए ना, भगवान कृष्ण के गुणों को कहना, या जैसे हम यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के गुणों को कह रहे हैं, ये कितना सुंदर बात है। इसी से भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति होगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब ये तो हो गया श्रवण कीर्तन का सुख। अब ये उसके बाद किस प्रकार से वह परिचर्या कर रहे हैं भगवान की, वह भी देखिए। छत्र पादुका शय्या उपधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। तो कृष्ण की वपु की सेवा के लिए भी जो वस्तुएं उपयोग होती हैं वह भी शेष भगवान की विस्तार है। जरा पढ़िए इसका अनुवाद। छत्र समझ रहे? छत्र मतलब छाता, पादुका मतलब, पादुका समझते हो आप? शय्या मतलब सोने का स्थान, उपाधान मतलब होगा परिधान, कपड़ा। हाँ, तकिया, तकिया, ठीक है। वसन मतलब हुआ कपड़ा, है ना। आराम मतलब गद्दा, कुर्सी। आवास मतलब घर। यज्ञ सूत्र मतलब ये जो हमारा
जनेऊ इत्यादि हैं, जनेऊ इत्यादि नहीं, जनेऊ ही, यह भी शेषनाग के ही विस्तार है, इसलिए बहुत पवित्र, हाँ हाँ, ये पवित्र कहा जाता है। सिंहासन, हाँ भगवान विराजमान होते हैं, ये सब शेष भगवान के विस्तार है। एत मूर्ति भेद करे कृष्ण सेवा करे, कृष्ण शेषता पाइया शेष नाम धरे। एत मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, इस प्रकार से विभिन्न मूर्तियों का भेद विभिन्न रूपों में अपने को विस्तारित करके वह कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण शेषता पाइया शेष नाम धरे, जरा इसको बताइए अनुवाद क्या है इसका। वे कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं और इस तरह उनकी सेवा करते हैं। कृष्ण शेषता पाइया शेष नाम धरे, उनका नाम शेष है। सेइत अनंत यार कही एक कला, हे ना प्रभु नित्यानंद के जाने तारा खेला। तो वे अनंत उनके कला हैं, किनके कला हैं? नित्यानंद प्रभु के कला है, अंश है। उन नित्यानंद प्रभु के खेल को कौन जानता है? खेल का मतलब लीला को कौन समझ सकता है? ठीक, ए सब प्रमाण जाने नित्यानंद माना ए सब प्रमाण जानी नित्यानंद तत्व सीमा, तहा का अनंत कही की तार महिमा। अनुवाद पढ़िए। इन सब प्रमाणों से हम नित्यानंद प्रभु के तत्व की सीमा को जान सकते हैं, किंतु उन्हें अनंत कहने में कौन सी महिमा है? हाँ, मतलब अगर उनको अनंत कहा जाए तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? अनंत तो उनके कला अंश मात्र हैं। अथवा भक्तेरा वाक्य मानी सत्य कोरी, सकल संभवताते यात अवतारी याते अवतारी। अगर उनको अनंत कहा भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनंत कहने से, अनंत शेष कहने से नित्यानंद प्रभु की महिमा पूरी वर्णित नहीं होती है, लेकिन अगर उनको अनंत शेष कहते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। किंतु मैं इसे सत्य स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह भक्तों का वचन है। वे नित्यानंद प्रभु समस्त अवतारों के उद्गम है, अतएव उनके लिए सब कुछ संभव है। अब जरा देखिएगा ये क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं, जैसे आपने कभी सुना हो कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण है, ये भी गलत नहीं है। हैं? अभी तो आप लोग सब तो सुना कि कृष्ण उससे अवतार भगवान विष्णु है, ये भी गलत नहीं है। और भी अभी आप सामने देखने वाले हो क्यों गलत नहीं है। इसको देखिए, अवतार अवतारी अभेद ये जाने, पूर्व ये छे कृष्ण के हो काहो करी माने। क्योंकि अवतार अवतारी में भेद नहीं है, तो आप कहो कि विष्णु के अवतार कृष्ण है तो उतना कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उनके अंदर विष्णु रहते हैं, ये कहने का मतलब। तो अगर कोई कहे कि नित्यानंद अनंत शेष है तो गलत नहीं है। भले अनंत शेष नित्यानंद प्रभु के विस्तार है, लेकिन अवतार और अवतारी में या अंश और स्वांश और उनके अंशी और अंश में भेद नहीं, अभेद है, इसलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हो। अभी देखिए क्या कहने वाले हैं। कहने पूर्व ये छे कृष्ण के कहो करी माने। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण वामन देव के अवतार हैं, ये चर्चा चैतन्य महाप्रभु के संबंध में वहां पे हो चुकी है, तो उसको रेफर कर रहे हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ऊपर से जा रहा है, अभी आएगा, समझ में आ जाएगा। केहो कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण, केहो कहे कृष्ण होए साक्षात वामन। समझ में आ रहा है। महाभारत में लिखा हुआ है कि नर नारायण जो है वही भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं। या कोई लोग कहते हैं कि वामन देव भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं, तो वामन देव अवतारी नहीं है, वो अवतार हैं कृष्ण के, लेकिन क्योंकि अवतार और अवतारी में भेद नहीं है, कह सकते हैं उसको, चलेगा, ऐसे कहना चाहिए। समझ में आया। इसके तात्पर्य को पढ़ सकते हैं आप लोग आगे। इनसे तुम्हें तात्पर्य जो प्रभुपाद दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जब आते हैं तो सारे अवतार उनमें सम्मिलित ही होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से कहना कि कृष्ण वामन देव ही कृष्ण के रूप में आया है। मतलब जो एक ऊपरी अंडरस्टैंडिंग कोई है जिसकी, तो वो ठीक है, ये समझना चाहिए। इससे शास्त्रों के वाक्यों का हम समन्वय कर पाएंगे। महाभारत में लिखा है कि नारायण भगवान कृष्ण के रूप में आए, ठीक है, लेकिन हमको श्रीमद् भागवत के प्रमाण से समझना होगा कि नहीं, नारायण भगवान कृष्ण के विस्तार है। लेकिन अगर वहां महाभारत में बात लिखी गई है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि नारायण और भगवान कृष्ण में भेद नहीं है।
अब इसके लिए आपको अगली सीरीज सुननी पड़ेगी जो चैतन्य चरितामृत में चैप्टर नंबर 3 और 4 है। 2, 3, 4 पढ़ना पड़ा, पूरा ही पढ़ाएंगे, अब तो जम के पढ़ाएंगे, तब वो समझ में आएगा कि बात क्या कह रहे हैं। लेकिन मेन बात यह है कि शास्त्रों में देखिए, शास्त्र लोगों के अधिकार के अनुसार भी बोले जाते हैं। तो महाभारत में बात नहीं क्लियर की जा रही है। ऑब्वियसली गीता को आप अगर छोड़ देंगे, गीता में भगवान कहते हैं अहम 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 सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी का स्रोत हूं, मतलब महाविष्णु का भी स्रोत मैं ही हूं। आप टीका पढ़िएगा, हम लोग जब उसमें चर्चा करते हैं, एकदम स्पष्ट है। अहम, मैं जो तुम्हारा मित्र हूं, पार्थ, कृष्ण, अर्जुन, अर्जुन, मैं तुम्हारा मित्र जो हूं वह सभी का स्रोत हूं। तो क्लियर भगवान बोल रहे हैं वहां पे, लेकिन वहां भी कोई ना समझ पाए तो इतना मान ले कि भगवान विष्णु के अवतार है, चलेगा, क्योंकि भक्तों का बच्चा चलेगा। समझ, ऊपर ही ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग है कि माना जा सकता है इस प्रकार से। केहो कहे कृष्ण क्षीरोदशाय अवतार, असंभव नहीं सत्य वचन सवार। स्पष्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण क्षीरोदशाय के अवतार हैं, असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो सारे अवतार उनमें सम्मिलित। अब देखिए, कृष्ण जब अवतरे सर्वांश आश्रय, सर्वांश आसी तबे कृष्ण ते मिलय। एकदम हिंदी जैसा है। जब कृष्ण अवतरित होते हैं, कृष्ण जब का मतलब हमेशा नहीं होते हैं, जब होते हैं मतलब हमेशा, हर युग में भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं। भगवान कृष्ण तो ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक बार आते हैं, और कुछ समय पहले ही आए। प्रभा जी बोलते हैं जस्ट कम 5000 ईयर्स बैक, मात्र 5000 साल पहले आए। तो मात्र ही है ना, ब्रह्मा जी के पूरे दिन में अगर तुलना करें तो 5000 साल तो बहुत कम ही हुआ ना। और उसके बाद कहते हैं सर्वांश आश्रय, जो अपने सारे अंशों के आश्रय हैं। कौन? भगवान कृष्ण। सर्वांश आसी तबे कृष्ण ते मिले, जब कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं तो सारे अंश जो हैं वो उनमें मिल जाते हैं। डस्टबिन डस्टबिन डस्टबिन, डस्टबिन का उपयोग क्या करना है आपको? लॉजिक को डस्टबिन में फेंक देना, एक और काम करना है, उसके बाद डब्बा बंद कर देना है। और श्रद्धा से आपको शास्त्र सुनना पड़ेगा। सारी बातें अचिंत्य हैं, लेकिन अगर श्रद्धा से सुनेंगे तो बहुत सुख मिलेगा। ठीक। जय जय रूप जाने से तह कहे, सकल संभवे कृष्ण किछु मिथ्या नहे। समझ में आए? जो भक्त जिस जिस रूप में कृष्ण को जानता है उसको वैसे ही कहता है, और उस कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, कुछ मिथ्या नहीं। छोटी सी घटना से बताऊंगा आपको। एक बार, ये घटना पहले भी बताई थी गीता की टीका में, बड़ी सुंदर घटना है। एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण उधर गए थे, कौन सा साउथ इंडिया में है, अरे एकदम लास्ट पॉइंट पे, रामेश्वरम, यस, रामेश्वरम के पास में। तो वहां पे अर्जुन ने देखा ये पुल बांधा है, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान श्री राम को ये पुल बांधने की क्या जरूरत है? याद आ रहा है ना आपको कथा? ये तो तीर से ही बना सकते। तो इतनी देर में बंदर आ जाते हैं वहां पे, और बंदर कहते हैं नहीं, तीर वाला पुल चलता नहीं, वो टूट जाता। तो अर्जुन कहते हैं नहीं, मैं बनाता हूं तीर का पुल, देखते हैं कौन तोड़ता है। तो उन्हें तीर का पुल बनाया, और उस बंदर ने तुरंत तोड़ दिया। क्षमा कीजिएगा, कृष्ण साथ में नहीं थे, कृष्ण साथ में नहीं थे, खाली अर्जुन ऐसे पूछ रहे थे, सोच रहे थे। तो फिर बनाए और फिर तोड़ दिया, फिर बनाए और फिर तोड़ दिया। तो फिर उन्होंने कहा, और हाँ, ये शर्त ये थी कि अगर मैंने तीर का बनाया पुल और तुमने तोड़ दिया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा, ये अर्जुन ने कहा था। और बंदर ने कहा कि अगर तुम नहीं तोड़ पाए तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। बंदर समझ गए आप कौन है, हनुमान जी थे। तो उसके बाद जब अग्नि में प्रवेश करने वाले थे तो फिर भगवान वहां पे प्रकट हुए एक ब्राह्मण के रूप में। बोले नहीं, फिर से युद्ध, मतलब फिर से बाजी होगी और मैं इसका आर्बिट्रेशन करूंगा। हिंदी में क्या कहेंगे आर्बिट्रेशन को? मतलब मीडिएटर बनूंगा, मांडवाली मध्यस्थता करूंगा। हाँ, अब जब उनने तीनों का पुल बनाया अर्जुन ने, तो बंदर नहीं तोड़ पाया। फिर भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, बोले वही ब्राह्मण भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, बोले तुम लोग को ये सब कंपटीशन नहीं करना चाहिए आपस में। तो अब भगवान कृष्ण अर्जुन को कैसे दिख रहे हैं? भगवान कृष्ण के रूप में। और हनुमान जी को कैसे दिख रहे हैं? भगवान श्री राम के रूप में। आप ग्रहण कर पा रहे हैं? ये बात भक्त के भाव के अनुसार।
अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करी सबारे दिखाई। अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करी सबारे दिखाई। जरा इसको पढ़िए, अनुवाद इसका क्या लिखा है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने सभी विभिन्न अवतारों की सभी लीलाएं प्रदर्शित की हाँ, हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है। चैतन्य भागवत में आप देखेंगे एक जगह महाप्रभु कभी वराहदेव के आवेश में है और एक लोटा लेकर के उसको उठा लेते हैं। जैसे वराहदेव ने पृथ्वी को उठाया, ऐसे लोटे को उठा लेते हैं। तो फिर उसके कभी नरसिंह देव जी के आवेश में आ जाते हैं और अन्य अवतारों के आवेश में भी आते हैं, और भगवान इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि वे सारे अवतारों के स्रोत हैं। ठीक है ना ये बात। ए रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश से भावी कहे मोई चैतन्य दास। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण अवतारी हैं और सभी अवतार उनमें आते हैं, उसी प्रकार से नित्यानंद अपने आप को अनंत प्रकाश, अनंत के रूप में प्रकाशित करते हैं, अनंत देव के रूप में, और उस भाव में कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ रही है। अब यहां पे बलराम जी के बारे में बात हो रही है कि बलराम जी किस प्रकार से अलग अलग भावों में कृष्ण की सेवा करते हैं। कभु गुरु कभु सखा कभु भृत्य लीला पूर्वजे न तीन भावे व्रज कैल खेला। व्रज मतलब वृंदावन। तो कभी गुरु यानी श्रेष्ठ, कृष्ण से श्रेष्ठ के भाव में, कभु सखा मतलब कभी मित्र के भाव में, कभु भृत्य लीला कभी उनके सेवक के रूप में। बलराम जी जिस प्रकार से तीनों भाव में वृंदावन में कृष्ण के संग लीला करते थे, ये अर्थ है इसका। उसी प्रकार से अब यहाँ पे एक श्लोक दिया जा रहा है जो इन भावों में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं, ये प्रमाण दिया जा रहा है भागवतम से। समझ पा रहे हैं? कभी गुरु के रूप में बलराम जी कार्य करते हैं, कभी सखा के रूप में, कभी सेवक के रूप में। तो इनको प्रकाशित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी यह भागवत के श्लोक बोल रहे हैं। अभी भागवत के श्लोक आए नहीं, बंगाली बोलेंगे, उसके बाद आगे आएंगे। वृष हैया कृष्ण सने माथा माथी रण कभु कृष्ण करे ताहा पाद संवाहन। वृष मतलब होता है बैल। तो ये लोग क्या करते थे, वृष हो या कृष्ण सने माथा माथी रण। आपने यहाँ पे देखा है कभी कि जो दो बैल है वो अपने माथा आपस में लड़ाते हैं? प्राय देखेंगे, धक्का मारेंगे, पीछे करेंगे। तो क्या करते थे यहाँ पे कृष्ण बलराम जी बैल बनने का काम लीला करते थे। दोनों बैल बन जाएंगे और एक दूसरे को धक्का धक्का करेंगे। तो ये है सखा का भाव। ठीक। कबू कृष्ण करे तार पाद संवाहन, और कभी कृष्ण बलराम जी के चरणों को दबाते थे। तो अब वहां पे गुरु की तरह कार्य कर रहे, उनसे बड़े भाई की तरह। अपना के भृत्य करे कृष्ण प्रभु जाने कृष्ण कलार कला अपना के माने। और कभी बलराम जी और कभी कभी वह अपने आप को कृष्ण का दास के रूप में मानते हैं और कृष्ण को अपना प्रभु मानते हैं। और ये उनको स्मरण रहता है कि कृष्ण के कला का कला हूं मैं कृष्ण का अंश हूं, स्वांश हूं। इस प्रकार से समझ में आ रहा है ये सब श्लोक? ठीक। अब यहाँ पे भागवतम के श्लोक हैं। वृषायमाणो नर्दन्तौ युयुधाति परस्परम अनुकृत्य ऋतैर्जन्तुश्चेरतुः प्राकृतौ यथा। तो यहाँ मैंने जो हाईलाइट वर्ड किए हैं वह वृषायमाणौ नर्दन्तौ युयुधातो परस्परम। शब्द आया था ना, वृष शब्द, वृषभ शब्द था मतलब बैल। तो बैलों की तरह वह आपस में युद्ध करते थे। अनुवाद पढ़िएगा जरा इसका। सामान्य बालकों की तरह एक दूसरे से लड़ते समय वे वृक्षों की तरह गर्जन कर रहे थे। वृक्ष की तरह नहीं, वृक्षों। हाँ, वृक्ष मतलब बैल। हाँ, वृक्षों की तरह गर्जन कर रहे थे और तरह तरह के पशुओं की आवाजें निकालते थे और आपस में युद्धाते परस्परम, वह युद्ध करते थे, लेकिन वो युद्ध मित्रता का युद्ध था। तो यहाँ पे कौन सा भाव प्रस्तुत हो रहा है? सखा भाव बलराम जी का। ठीक, हमने फोटो दिखाई है ना। कृष्ण, यही फोटो मुझे मिला क्लोजेस्ट, कृष्ण और बलराम रेसलिंग पे उपस्थित है आपस में। ठीक है। प्यारा फोटो लग रहा है कि नहीं? अच्छा फोटो है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कृष्ण और बलराम आपस में रेसलिंग करने वाले हैं, लेकिन ये रेसलिंग जो है वो प्रेम की रेसलिंग है। ठीक है, इट इज नॉट कंपटीशन। अब यहाँ पे
इस श्लोक के द्वारा प्रमाणित हो रहा है कि बलराम जी गुरु की तरह से कार्य करते कैसे हैं। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपात संगोपबर्हणम स्वयं विश्राम यत्यार्यम पाद संवाहनादि भी। पढ़िए अनुवाद। कभी कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलराम खेलने के बाद थक जाते और अपना सिर किसी ग्वालबाल की गोद में रख देते तो स्वयं भगवान कृष्ण उनके पांव दबाकर उनकी सेवा करते। ये हाईलाइट क्या किया गया शब्द पाद संवाहनादि भी, यानी कि भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण का संवाहन करते और आदि मतलब अन्य सेवाएं भी करते। तो अब कौन सा भाव है? गुरु का भाव। गुरु सखा भृत्य ये था ना। ठीक, ये फोटो देख रहे हैं, कितना सुंदर फोटो है ना। कौन लेटा हुआ है? बलराम जी। कैसे पता? ब्लू धोती, यस। और कौन चरण दबा रहा है? कृष्ण। कैसे पता? पीली धोती। और बाकी सारे देखिए, और भगवान बलराम जी का जो सर है वो कहाँ पे है? एक ग्वाल बाल के गोद में। क्या ये फोटो देखने के बाद भी आप भौतिक जगत में रहना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, इतना तो अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो हमें नोट ही अच्छे लग रहे हैं जगत के। वाई आर यू नॉट नोटिंग दिस ब्यूटीफुल पिक्चर? प्रभु जी, इसकी जो हरा हरा है ना, इससे मुझे हरे नोटों का हरापन याद आ रहा है। क्या करूं मैं? मुझे और कुछ दिखता ही नहीं। आई एम कलर ब्लाइंड। मुझे केवल हरा ही हरा दिखता है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। इतना सुंदर फोटो है। प्रभुपाद जी कहते थे ये आध्यात्मिक जगत की खिड़की है। तो खिड़की से कुछ देखे, भले वहां पहुंच ना सके, लालसा तो होती ना कि वहां पहुंचेंगे, नहीं होती है। जैसे मुझे याद है जब हम लोग हॉस्टल में थे साउथ इंडिया में, तो हम लोग को रात में बाहर निकलने के लिए मना किया जाता था। तो मैगी की दुकान बाहर देते थे हम लोग। मैगी का दृश्य देख करके मैगी कब खाएंगे, मैगी कब खाएंगे, ऐसे करके। यही भौतिक जगत में तो लोग ऐसी प्रकार की लालसा करते ही है। लेकिन ये फोटो को थोड़ी देर हम देखना चाहते हैं, देखना सभी चाहिए भक्तों को, किस प्रकार से कृष्ण बलराम जी की सेवा कर रहे हैं। अमेजिंग। ठीक है, ये प्रमाण समझ में आ रहा है। यहाँ पे बलराम जी गुरु के रूप में कृष्ण की सेवा स्वीकार कर रहे हैं, और कृष्ण की सेवा भले स्वीकार कर, लेकिन जानते हैं कि कृष्ण को यह करके सुख मिलेगा, इसलिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे वह है, इस श्लोक के द्वारा प्रमाणित हो रहा है कि वह अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं। केयं वा कुत आयाता देवी वा नार्यवता सुरी प्रायो मायस्तु मे भर्तुर नान्या में पी विमोहिनी। मेरा बोलिए इसका अनुवाद। यह योग शक्ति कौन है और यहाँ कहाँ से आई है? वह देवी है या असुरी? यह मेरे प्रभु भगवान कृष्ण की माया शक्ति होंगी, क्योंकि उनके अतिरिक्त मुझे और कौन मोहित कर सकता है। तो यहाँ शब्द, यहाँ पे हमने जो फोकस किया, हाईलाइट किया, वो क्या है? मैं भर्तुर, मेरे पालक, मेरे स्वामी। तो यहाँ बलराम जी क्या विचार कर रहे हैं? कृष्ण मेरे स्वामी है। अब इसका कंटेक्स्ट क्या है? ये फोटो देखिए। ये फोटो दिखा रहा है ब्रह्म विमोहन लीला के पहले का बाद वाला दृश्य। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल चुरा लिए थे, और भगवान ने अपने आप को बछड़ों के रूप में और ग्वाल बालों के रूप में विस्तारित किया था पूरे 1 साल के लिए। ये बात आप शायद जानते होंगे। और बलराम जी देख रहे थे कि उनका प्रेम और बाकी सभी का प्रेम सभी बछड़ों के प्रति और ग्वाल बालों के प्रति अचानक बढ़ गया है। लेकिन 1 साल तक वह भी इस बात को समझ नहीं पाए। तो इसलिए एक जगह लिखा है प्रभुपाद जी ने कि भगवान कृष्ण की माया विष्णु को भी मोहित कर देती है। तो व्यक्ति ने पूछा कि क्या प्रमाण है? प्रमाण आपके सामने है, देखिए क्या बोल रहे हैं बलराम जी। क्या बात है ये? और हुआ क्या, जो ये फोटो आप देख रहे हो उसमें हुआ ये कि जो बछड़े थे वो 1 साल के हो गए थे, जो कि कृष्ण है, और वह घास चर रहे थे। तो गोवर्धन पे गैया ऊपर थी, जिनको कि ग्वाल बाल, बड़े वाले ग्वाल बाल ने ग्वाले चरा रहे थे। और उन गैयाओं ने जब अपने 1 साल बड़े बछड़ों को देखा, यानी कि छोटे बछड़े हो चुके हैं, लेकिन जो कृष्ण बने हुए हैं, कृष्ण जो बछड़े बने उनको देखा, तो उनके प्रेम के नाते वे दौड़ के नीचे आए
और उनको ये जो ग्वाले हैं वह कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए, तो वह बहुत क्रोधित हुए। लेकिन अब आप इस फोटो में देखिए, जब वह नीचे आए और अपने बच्चों को देखा, वो बच्चे कौन हैं? कृष्ण हैं। तो वह सारा क्रोध भूल करके उनकी आंखों से आंसू आने लगा और उनको उन्होंने गले से लगा लिया। देख रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं ना लीला को? तब बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ इस घटना को देखकर, ये क्या हो रहा है? तब वह श्लोक बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या? फिर अपनी वह दिव्य दृष्टि को है उपयोग में लाते, तब समझ में आया, अरे ये तो सारे कृष्ण ही हैं। समझ में आया? तो वह बोलते हैं कि ये मेरे स्वामी की ही माया है, क्योंकि कोई असुर की माया मुझको प्रभावित नहीं कर सकती। ग्रहण कर पा रहे हैं बात को? तो इसलिए श्लोक बोला गया है। आप देख रहे हैं, इसलिए भागवत समझना जरूरी है, तब हम चैतन्य चरितामृत में समझ पाएंगे। लेकिन एक अपनी शक्ति के अनुसार मैं आपको हिंट दे रहा हूं या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं ब्रह्म विमोहन लीला? थोड़ा बहुत ब्रह्म विमोहन लीला थोड़ा तो पढ़े होंगे, जानते होंगे। हाँ ठीक। अब दूसरा, ये भी दशम स्कंद से ही है। ये अब किस प्रकार से वे अपने आप को अपना भगवान कृष्ण का कला मानते हैं, ये इससे प्रमाणित हो रहा है। अभी तक क्या क्या बात वही मित्र, गुरु, भृत्य मानते हैं। अब अपने आप को भगवान का कला मानते हैं, वह इस श्लोक से प्रमाणित हो रहा है। यस्यांग्रि पंकज रजो खिल लोक पालैर मौल्य मौल्य उत्तमय धृतमुपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवोहम अपि यस्य कलह कलायाः श्री शोद्वहेमा चिरमस्य नृपांसनम क्व। अनुवाद पढ़िए। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है? विभिन्न लोकों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुटधारी शिरों पर धारण करते हैं। यह धूल तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी और मैं, जो कि उनके पूर्णांश के अंश है, अपने अपने सिरों पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। अब ये फोटो आप देख सकते हैं। ये फोटो में बलराम जी क्या कर रहे हैं? इसमें बलराम जी दिल्ली का उद्धार कर रहे हैं। दिल्ली को खींच के गंगा जी में डाल दे रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं बलराम जी को? यह क्यों मन में आया? हुआ ये कि सांब यानी कि दुर्योधन की लड़की का नाम था लक्ष्मणा, और उसका स्वयंवर हुआ, और उस स्वयंवर में कौन गया? सांब भी गए थे। सांब किसके बेटे हैं? जाम्बवती के। तो वह उन्होंने एक तरह से किडनैप कर लिया लक्ष्मणा को। लक्ष्मणा उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। तो अब जब उन्हें किडनैप कर लिया तो उनकी शादी तो किसी और से हो नहीं सकती थी। लेकिन सारे कुरुवंशियों ने बड़ा ही मतलब अहंकार वश सबने मिल करके सांब को परास्त किया और फिर सांब को बंदी बना लिया। तो अब इधर बात हुई कि नहीं, हमें युद्ध करना चाहिए द्वारका में, कि इनसे युद्ध करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, बलराम जी का, नहीं नहीं, युद्ध तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे संबंधी हैं, जैसे हमारा प्रिय शिष्य है, इत्यादि इत्यादि। तो मैं जाके समझाऊंगा। जो बलराम जी जब वहां समझाने के लिए गए, तो फिर इस प्रकार की उन्होंने बोला कि जो कुरुवंशी हैं उन्होंने बहुत अनादर किया भगवान का, भगवान कृष्ण का। तो बलराम जी बहुत गुस्सा हुए और फिर ये बात बोलते हैं, जो आपने भी बोला ना, भगवान कृष्ण के चरण रज को तो अपने आप में वो तीर्थ है, तीर्थों को भी पावन करने वाली है। और ब्रह्मा जी, शिव जी और मैं भी, मैं मतलब बलराम जी, मैं अपने को बोल रहा, मैं जो कि भगवान का कला हूं, वह भी अपने शरण सर पे धारण करने वाला हूं। तो भगवान कृष्ण क्या सिंहासन की अपेक्षा रखेंगे? अब मैं समझाता हूं इनको। फिर क्या किया बलराम जी ने? अपना हल लिया और धरती को, सॉरी, दिल्ली का उद्धार करने के लिए दिल्ली को सीधे गंगा जी में लेके जा रहे थे। उसका नाम दिल्ली नहीं था, नाम उसका नाम हस्तिनापुर था। तो खींच रहे थे, तब देख सकते हैं पूरा फाड़ दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। फिर वो लोग घबरा गए, तुरंत लक्ष्मणा और सांब को लेके आए। उन्होंने कहा, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए बलराम जी। तो फिर बलराम जी फिर शांत हुए। ठीक है। अब पता नहीं कितना, मतलब किस प्रकार से, मैं तो कभी देखा नहीं कि कुछ प्रभुपाद समझाते हैं कि दिल्ली का एक भाग स्लाइडिंग है, थोड़ा स्लांटिंग है, यमुना जी की तरफ, गंगा जी की तरफ, जो भी ऐसा कुछ बता रहे। तो ये खाली मैं प्रसंग बता रहा हूँ, ये प्रस्तुत श्लोक क्यों है उसका प्रसंग आपको बता रहा हूँ। तो इससे क्या हम सीख रहे हैं कि बलराम जी अपने आप को भगवान कृष्ण का कला मानते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मित्र, गुरु, मित्र, भृत्य यानी सेवक और कला। एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्या, यार ये छे नचाए से तय छे करे नृत्य।
प्रसिद्ध श्लोक है, तो आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार से बड़ा गंभीर श्लोक है कि बलराम जी भी इन विभिन्न भावों से भगवान कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा से ही। एक ले ईश्वर कृष्णा, केवल ईश्वर एकमात्र कौन है? कृष्ण। और सब भृत्य और सब उनके सेवक हैं। यारे ये छे नचाए, वह जिसको जैसे नचाते हैं, से तैछे कर नृत्य, वो वैसे नृत्य करता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ए मत चैतन्य गोसाई एकेले ईश्वर और सब पारिषद के हेवा किंकर। इसी प्रकार से चैतन्य गोसाई भी अकेले ईश्वर हैं और उनके जितने भी पार्षद हैं वह सब उनके किंकर हैं। किंकर मतलब क्या करूं, किम मतलब क्या, कर मतलब करूं, किंकर हैं, सेवक हैं। ठीक है। गुरुवर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार्य श्रीवासादि और यत लघु सम आर्य सबे पारिषद सबे लीलार सहाय सब लिया निज कार्य साधे गौर राय। गुरु वर्ग कौन है? नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य। बलराम जी गुरु है कि नहीं? कोई बात बोल रहे हैं। श्रीवास आदि और श्रीवास ठाकुर भी बड़े थे महाप्रभु से। और ये तो लघु सम आर्य, और जितने भी छोटे बड़े सभी वैष्णव हैं। सबे पारिषद सबे लीलार सहाय, वो सब उनके पार्षद हैं और उनकी लीला में सहायता करने के लिए आए हैं। सब लैया निज कार्य साधे गौर राय, स्पष्ट है उन सबको लेकर के अपनी लीला को साधित करते हैं, संपादित करते हैं गौरांग महाप्रभु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये फोटो यहाँ पे रखी गई है। कभी भी जब हम प्रणाम करते हैं तो केवल गौरांग महाप्रभु को नहीं, पूरा प्रणाम तब होता है जब हम पंच तत्व को प्रणाम करते हैं। किसी को हम काट नहीं सकते बीच में से। ठीक है। अद्वैत आचार्य नित्यानंद दुई अंग दुई जन लैया प्रभुर यत किछु रंग। अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु उनके दो अंग हैं और उन दोनों को लेकर भगवान प्रभु चैतन्य महाप्रभु विभिन्न लीलाएं करते हैं। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर प्रभु गुरु करी माने ते हो तक किंकर। अद्वैत आचार्य गोसाई तो साक्षात ईश्वर है। किसके अवतार है? विष्णु। कौन से वाले विष्णु? महाविष्णु के अवतार। ठीक। प्रभु गुरु करी माने, भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु मानते हैं। तेहो तक किंकर, लेकिन वह भी चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, वह के सेवक ही है। आचार गोसाई तत्व न जाए कथन कृष्ण अवतारी हो तारिला भुवन। आचार गोसाई के तत्व को कौन कह सकता है? कहना संभव नहीं है। उन्होंने तो कृष्ण के अवतार को इस जगत में करवा दिया। उनकी प्रार्थना से ही तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है उस जगत में अवतरित हुए। इसके बारे में आप लोग अध्याय 3 में पढ़ सकते हैं। अब बड़ा रोचक एक बात चल रही है कि बलराम जी के रूप में क्यों आते हैं? पहले तो वो लक्ष्मण के रूप में आए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बड़े भैया क्यों बने हो। ये बड़ा एक रोचक विषय है। उम्मीद है कि आपको रोचक लगेगा। लक्ष्मण के रूप में छोटे भैया बन के आए और यहाँ बड़े भैया क्यों बने, ये बड़ा रोचक है। जरा देखिए। नित्यानंद स्वरूप पूर्व हैया लक्ष्मण लघु भ्राता हैया करे रामेर सेवन। नित्यानंद स्वरूप पहले लक्ष्मण हुए और लघु भ्राता होया, छोटा भैया बन करके भगवान श्री राम की सेवा करी। देख रहे हैं, लक्ष्मण जी हैं, भगवान श्री राम है, माता सीता है। रामेरा चरित्र सब दुखेर कारण स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण। राम भगवान श्री राम के चरित्र में केवल दुख ही मिलता था उनको। मतलब हमारे पार्थ प्रभु एक बार बोल रहे थे, यहाँ पे रामलीला याद है आपको? यहाँ पे रामलीला चल रही थी। हमने कहा सुनने नहीं आए, देखने नहीं आए। इधर कृष्ण हॉल में बड़ा अच्छा नाटक कर रहे थे। पार्थ प्रभु बोल रहे थे इसमें लोग रोते ही रहते हैं पूरा। उन्होंने कहा भाई बात सही है। माता सीता का विरह हो रहा है, फिर उसके बाद बहुत होता है। याद आ रहा आपको? कमेंट आप एक बार बोला था इस प्रकार से, वनवास में जा रहे हैं, दुखी दुख लग रहा है ऐसा। और आपको याद हो, मैंने सुना है, ज्यादा रामलीला तो नहीं सुनी मैंने, ये सुना है कि किस प्रकार से जब बोला गया कि भगवान श्री राम को वन भेज दिया जाए तो लक्ष्मण जी कहते हैं अरे अभी मैं सभी को खत्म कर देता हूँ, कौन तुमको वन में भेजेगा। लेकिन भगवान कहा नहीं, हमें जाना है। तो भगवान क्योंकि बड़े हैं तो बड़े भाई की तो आप आगे नहीं काट सकते ना, ये बात है।
स्वतंत्र लीलाएं दुख सही न विष्णु। इस प्रकार से स्वतंत्र लीला करते थे भगवान श्री राम, इतना तपस्या करते थे तो लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बहुत दुख मिलता था उनको। निषेध करीते नारे याते छोटा भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। हिंदी ऐसी है ना, निषेध करने की क्षमता नहीं थी कि भाई भगवान श्री राम जी कुछ तो अच्छा खा लीजिए, कंदमूल ही क्यों खा रहे हैं, नहीं, इनको बिल्कुल अच्छा लग रहा था। और क्यों नहीं कर पा रहे थे, या तो छोटा भाई, क्योंकि छोटे भाई थे। मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाए, चुपचाप सहन कर रहे थे और बहुत मन में दुख हो रहा था। जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत तपस्या करते थे, तो उनका नाम क्या था, दामोदर पंडित ना पंडित ही नाम है उनका, लेकिन नाम भूल रहा हूं मैं, अभी नहीं आ रहा है। सत्यभामा के अवतार है वो, जगदानंद पंडित। उनको बहुत गुस्सा आता था और वो बार बार प्रयास करते कि महाप्रभु किसी तरह से कोई इंद्रिय तृप्ति स्वीकार कर ले, लेकिन महाप्रभु कहते क्या भाई, मैंने ये संन्यास आश्रम के भोग करने के लिए स्वीकार किया, तो लेकिन फिर भी वो चुप रह जाते। वो सब लीलाएं बड़ी सुंदर हैं, बड़ा मन करता है उसको बढ़ाने का, और आप समझ रहे हैं मन कर रहा है तो कभी ना कभी होएंगी भी। बहुत सुंदर है, बहुत बहुत प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन अभी मैं उधर जाऊंगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रेम के कारण वो सेवा करना चाहते थे लक्ष्मण जी, लेकिन चुप बैठे हुए थे, नहीं कर सकते, ठीक है, दुख पाते थे। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवार कारण, कृष्ण के कराइला नाना सुख आस्वादन। अब समझ में आया, कृष्ण अवतार में ज्येष्ठ है, बड़े भाई के रूप में आए हैं और अब खुल के सेवा कर रहे हैं। बड़े भाई को तो आप रोक नहीं सकते हो। कृष्ण के कराइला नाना सुख आस्वादन, और कृष्ण को विभिन्न प्रकार के सुख का आस्वादन बलराम जी ने कराया। ठीक, राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। आज सुबह कोई प्रश्न किया कि भगवान राम, लक्ष्मण जी बलराम जी के अवतार हैं, तो भगवान राम किसके अवतार हैं? स्पष्ट समझ में आ रहा है, भगवान राम भगवान कृष्ण के विस्तार हैं और लक्ष्मण जी बलराम जी के अवतार हैं और अंश विशेष हैं। और ये अवतार काले, यानी जब भगवान कृष्ण बलराम आए तो भगवान राम कृष्ण में प्रवेश कर गए और लक्ष्मण जी बलराम में प्रवेश कर गए। का मतलब समझ रहे ना, अंश के दृष्टि से एकदम दिखा रहे, दोहे दोहाते प्रवेश। क्लियर? ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं सुनना चाहता अभी टाइम नहीं सुनने का, बाद में प्रश्न करेंगे अगर समय बचेगा। फिर आप लोग कहोगे क्लास बहुत लंबा हो गया, पहले सुन लीजिए उसके बाद, है ना। से अंश लैया ज्येष्ठ कनिष्ठ अभिमान, अंशांशी रूपे शास्त्रे करे व्याख्यान। अनुवाद पढ़िए। कृष्ण तथा बलराम छोटे और बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु शास्त्रों में उन्हें आदि भगवान तथा उनके अंश बताया गया है। हाँ, यानी बलराम जी भले ही बड़े भाई के रूप में हैं, भाव है, लेकिन वह यही मानते हैं कि वह कृष्ण के कला है, अंश के अंश, और उसके लिए वह यहाँ प्रमाण देना है। रामादि मूर्ति शुकला नियमे न तिष्ठन, नानावतार मकरोद भुवनेषु, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान्यो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पढ़िए। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने विविध पूर्ण अंशों से विविध रूपों तथा भगवान राम आदि अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु जो भगवान कृष्ण के अपने परम मूल रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। तो यानी समझ रहे हैं, जितने भी भगवान के अवतार हैं उनकी भगवत्ता, उनकी सत्ता भगवान कृष्ण के रूप पर आधारित है, और स्वयं भगवान कृष्ण की जो सत्ता है वह किसी पे आश्रित नहीं है, इसलिए उनको स्वयं रूप कृष्ण कहा जाता है। तो ये बात प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान राम जो है भगवान कृष्ण के विस्तार है। श्री चैतन्य से कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रकाम। स्पष्ट है, वही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। जैसे महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद, तुम अगर मुनि की तरह बैठे रहोगे, मैं यहाँ पे पुरी में हूं, तो लोगों का उद्धार कैसे होगा, मूर्खों का उद्धार कैसे होगा? तो फिर नित्यानंद प्रभु प्रीचिंग करना शुरू करते हैं। कैसे प्रीचिंग करते हैं, उसके लिए तो एक क्लास करनी पड़ेगी, उसके लिए तो कल आना पड़ेगा। कल कर दे वो क्लास, भागवत कब करेंगे? फिर चैतन्य भागवत का अंतर नहीं है, भागवत तो भागवत ही है। बड़ा सुंदर पास टाइम से महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु।
ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कण स्पर्शी मात्र से कृपा हतहार। नित्यानंद प्रभु की महिमा का जो सिंधु है वो अनंत है, वो अपार है। एक कण का स्पर्श मात्र कर रहे हैं उनकी कृपा से। और एक शिन तार कृपार महिमा, अधम जीवीर चढ़ाइला ऊर्ध्व सीमा। और उनकी कृपा की महिमा एक और सुनो, जिससे एक अधम जीव भी ऊर्ध्व सीमा, एकदम उच्च स्तर गति को प्राप्त हुआ। वो कौन है? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने बारे में वर्णन करेंगे। और उसको सुन दिया मन, उसको हम कल सुनेंगे। बहुत अद्भुत है किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको धाम की प्राप्ति हुई, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, प्रेम प्राप्त हुआ। ये सब हम लोग कल सुनेंगे। इसलिए कोई नियम बना रहा था कि नित्यानंद प्रभु की कथा केवल 3 दिन होगी, तो ऐसा नहीं है। जब तक ये चैप्टर पूर्ण नहीं होगा तब तक होगी, और जब तक मेरा मन भरेगा नहीं तब तक नहीं होगी। और मन कान तो कभी भरने वाला है नहीं। वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे, यश शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। मैं आज साहब हम प्रभु से हंस रहा था। हमने कहा प्रभु जी अगर प्रसादम भी कथा की तरह होता तो बड़ा अच्छा रहता ना। ये लोग कथा में कोई झगड़ा तो होता नहीं कि कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, लेकिन प्रसादम में थोड़ा दिक्कत हो जाती। ठीक है, हम कुछ अब प्रश्न देख लेते हैं। नेक्टर इन समुद्र मंथन 2 केम फ्रॉम दैट स्वीट ऑफ लॉर्ड विष्णु ओनली। नहीं, क्या इंग्लिश समझ में नहीं? इंग्लिश समझ नहीं पाता मैं। पंचशतकोटि, अच्छा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अनंत पद्मनाभ स्वामी तिरुवनंतपुरम केरला। भगवान की पीठ के पीछे समुद्र है। एक पुजारी ने क्यूरियोसिटी में एक पाट का रस्सी बांध के पीछे फेंका, और जब वापस खींचा तो पत्थर गीला था। अनंत पद्मनाभ स्वामी की जय। ये सो अनंत पद्मनाभ के बारे में बोल रहे हैं। सो प्रभु जी, डज दैट मीन हिरण्याक्ष टुक द भूमि देवी आउट ऑफ द स्टेम एंड ड्राउन्ड इन द गर्भोदक्षाकर आउटसाइड द स्टेम? ऐसा कुछ समझ सकते हैं। प्रश्न ये है कि जब पृथ्वी गर्भ सागर में गिर गई थी तो क्या समझना चाहिए? तो ये समझना चाहिए जो उसमें लिखा हुआ कि उसमें गिर गई थी। अब कैसे गिरा तो पता नहीं है। भाई आप ऐसे पूछ रहे हो कि कैसे गिरी, ऐसे लग रहा है उठाने वाले आप हो। उठाने वाले आप हैं, जब आपको उठाना नहीं तो पूछना कि गिरी कैसे। आप ये सुनो कि गिरी और भगवान ने उठा दिया। आपको तो नहीं बोल रहा है कि भाई भगवान बोल रहे हैं भाई हमसे तो नहीं उठ रही है। डिवोटी का नाम ले ले, आकाश गुरु को बुलाओ उठाएंगे वो। तो आपको क्या चिंता करनी है भाई? आदमी जेसीबी से कुछ उठाता है तो उसे खुद उठाना होता तो सोचता ना कैसे उठाया जाए। जब आपको ना उठाना है ना गिराना है तो चिंता क्या करना आपको? लेकिन प्रभुपाद जी जरूर कहते हैं कि सोने का या जो आज का खनन चल रहा है, इससे पृथ्वी का डिसबैलेंस हो सकता है और धम्म से नीचे गिर पड़ा है। वहां तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी है। So does this universe outside of this null 14 locus stem from Lord's stomach also comes in Vaikuntha lok? अरे भाई ये ब्रह्मांड आपको पता नहीं है। हमने बताया ना वैकुंठ है, वैकुंठ के चारों ओर क्या है? कारण सागर। कारण सागर के इधर है माया, और माया के एरिया में सारे ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड वैकुंठ में कहां से पहुंच गया? अब प्रश्न है गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ रहते हैं? ए भगवान, रामायण समाप्त होगी पूछ लो राम क्या है? गर्भोदक्षाय विष्णु गर्भ में रहते हैं, ब्रह्मांड के गर्भ में, ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं। कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हो सकते मिस्टेक है। साइंस कहता है कि कोई भी वस्तु जिसका वॉल्यूम होता है वो वायु में नहीं तैर सकती है। हाँ, जय हो, एक साइंटिस्ट तो निकला कम से कम। जबकि अर्थ सन सभी हवा में स्टेइंग, व्हाई एंड हाउ। अच्छा प्रश्न है कि हवा में वस्तु कैसे तैर सकती है? देखिए ये सब भगवान संकर्षण की शक्ति से होता है। इसको भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? धारयामि अहम ओजसा। पुष्ट क्या है वो श्लोक? पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मक, ये अलग भाग है। उसके पहला वाला क्या है? सारे ग्रहों को मैं अपने ओज शक्ति से धारण करता हूं। श्लोक याद नहीं आ रहा अभी, 10वें अध्याय में है, 15वें का है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, 15वें का है। नहीं 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 नहीं, उसी के आगे पीछे 15वें अध्याय में एक श्लोक है, धारयामि अहम ओजसा। सारे लोगों को मैं अपने ओज से धारण कर रहा हूं। तो G(m1m2/r²) आप बोलोगे जो भी है। हम लोग ने फिजिक्स में पढ़ा था G(m1m2/r²), ये ग्रेविटेशनल लॉ है।
लेकिन ध्यान देना, मैं भी साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, फिजिक्स मुझे अच्छी लगती थी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स हम पढ़े हुए हैं। G m1 m2/r² इज एन अप्रोक्सीमेशन, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट थिंग। ये जो लॉ है, जो लॉ बोल दिया जाता है, ये अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन पृथ्वी जो घूम रही है वो अप्रोक्सीमेशन से नहीं घूम रही, वो एग्जैक्ट लॉ से घूम रही है। समझ रहे हैं? अगर कोई चीज अप्रोक्सीमेट होती है तो कुछ आगे डिफ्लेक्ट होती चली जाती है, गड़बड़ होगा। गामा विषय च भूतानि धारयाम अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मका। तो सभी ग्रहों में प्रवेश करके मैं उनको अपनी शक्ति से धारण कर रहा हूं। और ध्यान देना चाहिए कि G m1 m2/r², जो लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे वो समझते हैं मेरी बात, जो ग्रेविटेशन लॉ है वह न्यूटन ने नहीं बनाया है, न्यूटन के बाप ने बनाया है। न्यूटन के बाप है भगवान कृष्ण, तो उसने केवल उसको ढूंढा था, और वो भी अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन समझते हैं, मतलब मोटा मोटा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट है। तो इसलिए कैसे रह रही है? वाई बाय कृष्णास डिजायर। क्या है, सुना था ना, कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? और मान लीजिए नहीं घूम रही होती, वो भी गर्दन टेढ़ी करके, आपको पता है ना, पृथ्वी अगर गर्दन टेढ़ी हल्की सी भी सीधी करे, बहुत दर्द हो रहा है गर्दन में, अब सीधी हो जाऊं तो हमारी सबकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। तो भगवान ही पृथ्वी को ऐसे टांग कर चला रहे टेढ़ी गर्दन में, 66.5 डिग्री जो बोला जाता है। तो समझ गए साइंटिस्ट साहब, भगवान की इच्छा से होता है। आज प्रसाद में क्या क्या खाया था, फोटो भेज देना भाई, कोई फोटो खींचा है? कैसे प्रश्न कर रहे हो यार? कभी साइंटिस्ट बन जाते हो, कभी आप कहा। ठीक है, ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते आप? तो आप रोज ही देख लेना क्या खा रहे हैं आप। हम नाम नहीं रखेंगे। तीहों का मीनिंग हो सकता है उसका, हाँ ठीक है वही। चलो एक तो बंगाली मिला हमको। सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो, ये कुछ लोग कोट कर रहे हैं। प्रभु जी, यू सेड क्षीरोदकशय विष्णु स्टेज इन क्षीर सागर, सो हाउ इज रिसाइडिंग इन एवरीवन्स हार्ट? ये एक बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, भगवान क्षीर सागर में रह रहे हैं, लेकिन क्या अपने आप को विस्तारित नहीं कर सकते? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान अंडर हर ब्रह्मांड में है, अंडांतरस्थ और परमाणु चयांतरस्थम, और परमाणु में भी निवास कर रहे हैं, हर परमाणु में। तो ये समझना तो कोई कठिन नहीं है। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम द प्रभुपाद गर्भोदक। ठीक, गर्भोदकशाही में, गर्भोदकशाही से और क्षीरोदकशाही से सभी अवतार आते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अवतार किससे आ रहे हैं? महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु अवतार हैं कि नहीं? हैं। गर्भोदकशाही विष्णु से आए क्षीरोदकशाही विष्णु, वो अवतार हैं कि नहीं? और क्षीरोदकशाही विष्णु से सारे अवतार आते हैं, तो क्या कठिनाई है? अगर आप ये कहिए कि गर्भोदकशाही विष्णु से आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी नाम ले लीजिए और आप प्रथम स्कंद 3 अध्याय का पहला श्लोक का तात्पर्य देखिए, घूम जाएंगे। एक जगह तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं सारे अवतार महाविष्णु से आते हैं, एक जगह कहेंगे अवतार गर्भोदकशाही विष्णु से आते हैं, और उसी तात्पर्य में कहेंगे सारे अवतार क्षीरोदकशाही विष्णु से आते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो एक ही व्यक्ति है, अलग व्यक्ति नहीं है। Every statement of Srimad Bhagavatam is true because it has spoken in front of 80,000 great Rishi Munis, and most were even knowing all Vedas. Then they were listening Srimad Bhagavatam. This means how important precious is Srimad Bhagavatam. ये बहुत important point बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का हर वचन सत्य है। सारे ऋषि मुनि शास्त्र जानते थे, वो बुद्धू नहीं थे हमारी तरह कि हम लोग कुछ भी बोल दिया जाएगा हम स्वीकार कर लेंगे। और यही बात सूत गोस्वामी जी स्मरण कर रहे हैं कि मैं श्रीमद् भागवतम बोलूंगा जो निर्विवाद रूप से सभी मुनियों के द्वारा स्वीकार्य थी। आपको याद है जब हम शुरुआत कर रहे थे दूसरे अध्याय की, वो सोच रहे थे मैं क्या बोलूं, इन्होंने प्रश्न किया है कि शास्त्रों का सार क्या है, तो उन्हें श्रीमद् भागवतम का स्मरण किया कि श्रीमद् भागवतम जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे गुरु मुनि नाम, वह उसको बोल करके मुनियों के भी गुरु हो गए, और किसी मुनि ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि इसमें कोई बात गलत है। एक भी श्लोक के प्रति किसी भी मुनि का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला, वेरी गुड मिलिंद, आप तो इतने अच्छे बुद्धिमान डिवोटी हो, वेरी गुड। व्यंग करते हैं, हाँ व्यंग करना हमारा काम है। व्हाट इज कॉजल ओशन लाइक क्षीर सागर इज ऑफ मिल्क? कॉजल ओशन मतलब कारण सागर, जो पूरे जगत का कारण है। वो दूध का सागर है ऐसा नहीं बताया गया है, वहां पे जल बोला गया है, क्योंकि वहां बोला गया था कारण सागर का जल यहाँ पे गंगा जल के रूप में है, तो वो दूध नहीं है। ठीक है, ओके। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आवाज आती है उसी न्यूज से, हाँ वही मैं बात कर रहा था। और यहाँ पे किसका प्रश्न था? प्रभु जी का कोई प्रश्न है? माइक दीजिए प्रभु जी को। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो जो कारण सागर विरजा नदी एक ही है, विरजा नदी, कारण सागर और विरजा नदी एक ही है। यस 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 यस, क्योंकि वैकुंठ, विरजा नदी और फिर भौतिक जगत। तो वैकुंठ
वो कारण सागर और फिर इधर भौतिक जगत। प्रभु जी जैसे बलराम जी जब आते हैं, माइक पे थोड़ा जोर से बोली ताकि हरे कृष्णा, हाँ बलराम जी जब आते हैं लीला के लिए धरती पे, कृष्ण के साथ आते बड़े भाई बन के, राम के साथ छोटे भाई बनते हैं। हाँ। तो ओरिजिनल स्वरूप क्या है उनका, कि बड़े भाई है छोटे भाई है? ओरिजिनल स्वरूप तो बलराम का भगवान का बड़े भाई के रूप में ही है ना। फिर बड़े कैसे हो सकते हैं जब वो कृष्ण से आए हैं? तो ओरिजिनल जब ये आपने सुना नहीं अभी कि वो उनका भाव है, बड़े का मतलब वहां पे पैदा नहीं होता है कोई, उनका भाव है वो शाश्वत रूप से बड़े भाई भाई ही हैं। माता यशोदा भगवान कृष्ण की पहले पैदा हुई है ना गोलोक में, है ना? यस बोलिए, माइक माइक बोलिए, है ना? स्वाभाविक सी बात है। तो वहां पे सब शाश्वत है, वहां कृष्ण जन्म नहीं लेते हैं। गोलोक में भी ये माता यशोदा की लीलाएं होती हैं? नहीं 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 नहीं, वहां कुछ नहीं होता है, वहां केवल ब्रह्म पे निर्विशेष ब्रह्म पे ध्यान होता है। प्रभु जी ऐसे प्रश्न कर रहे हो, मुझे लग रहा है दिशा कैसे मिल गई आपको? आपको पता नहीं गोलोक में लीला चलती है? यशोदा मैया वहां पे से कोई लीला नहीं करती हैं? क्या प्रश्न कर रहे हैं आप? I'm amazed। गोलोक में यशोदा मैया, नंद महाराज सभी हैं। क्या बात कर, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दे रहे हैं आज। अक्रोध परमानंद, आज हम क्रोध नहीं करेंगे, नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस, इसके लिए बोलना जरूरी है क्योंकि पता नहीं क्या। कोई बात, ओके, यू आर नाइस डिवोटी, वैष्णव डिवोटी, नो प्रॉब्लम। सब लीला चल रही है। क्या आपने बृहद भागवत में कई बार मैंने उदाहरण दिया ना, कृष्ण भगवान वहां पे, कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण आते हैं शाम के टाइम और यशोदा मैया कहते हैं गोपियों को, ठीक है तुम इसको नहला दो, और मैं तो कुछ खाना बना रही हूँ। खाना बनाती है तो राधा रानी मनोहर लड्डू लेके आती हैं, फिर कृष्ण वहां पे आते हैं, फिर कृष्ण बलराम जी बैठे होते हैं और माता यशोदा कहती है तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रही हो नंद, मतलब स्नान कराने में, नंद महाराज वेट कर रहे हैं कि कृष्ण बलराम के खाने का। तो वे जब सुनते हैं तो फटाफट तैयार होकर आ जाते हैं। कृष्ण एक तरफ बैठते हैं, बलराम जी दूसरी तरफ बैठते हैं, और फिर राधा रानी क्या देती है, मनोहर लड्डू, और कृष्ण सबसे पहले खाते हैं उसको, कहते हैं क्या बना दिया, और फिर सब लोग देख रहे होते हैं, श्रीमती राधा ने ये क्या बना दिया तुमने। और फिर मनोहर लड्डू किसको मिलता है, स्वरूप को, जो पहली बार वहां पहुंचते हैं गोलोक में, और वो क्या खाते हैं, खा करके नॉकआउट हो जाते हैं। समझ रहे, नॉकआउट। ये तो लीला चली रही है, तो माता यशोदा है, कृष्ण है, बलराम है, सब कुछ है। कुछ लीलाएं पर्टिकुलर हैं जो वहां पर नहीं होती, कुछ लीलाएं भाम लीला में होती है, जैसे कृष्ण का जन्म वहां पे नहीं होता है गोलोक में। गोलोक में कृष्ण किशोर में रहते हैं, तो कुमार लीला कैसे होती है, पहुंच जाइएगा तो बता देंगे, समझ जाएगा सब कुछ। वहां पे देखिए बाल लीला नहीं होती, छोटी लीला नहीं होती है, ये कहिए ना। लेकिन यशोदा लीला, दामोदर लीला नहीं होती, लेकिन यशोदा की लीला नहीं होती है तो ना होता। यशोदा जी तो है ना वहां पे, नहीं है? फिर ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, और कल हम लोग श्रवण करेंगे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्वयं नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त हुई, और नित्यानंद, और ये उसका मूल कारण था उनका नित्यानंद जी पे अटूट अटल विश्वास। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर? ओके, ठीक है, बहुत लेट नहीं किए, 8:30 तक तो हो ही गया। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।